अगर इंडिया क्रिप्टो करेंसी बैन कर देता है तो आप सड़क पे आ जाओगे? What are the top 5 currencies that one can invest in for long term? उसका लॉस आपका इतना हैवी अमाउंट में होगा कि आप डर जाओगे। अगर अभी इस वक्त 18 years old माधव आपको देख रहा हो, what would you say? इफ यू आर ड्रीमिंग मेक श्योर यू ड्रीम बिग। अब मेरे को जी करता है उनको थैंक यू बोलना चाहिए, उल्टा तुमने मेरे को दिखाया। Hello, Namaste, and welcome to Talk the Talk with Shubhangi. Today's guest is a schoolmate and old friend of mine who is into cryptocurrency, and seeing him achieve so much by himself makes me so proud. I hope we can learn so many things from him, his mistakes, his achievements, and what to do, especially what not to do while investing in cryptocurrency. So, hi Madhav. Hi Shubhangi, How are you? thanks for inviting me. It's pleasure to meet. Yeah, likewise. Thanks for coming. Yes. It's a pleasure. आपका valuable time आपने हमें दिया. Thank you so much. Thank you so much, Madhav. तो शुरू करने से पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमें दीजिए कि So basically जो जानती है मेरे को स्कूल टाइम से, right? हाँ यार So at that time was quite dull time for me, you know that, right? बहुत चेंज था, मतलब मतलब- बहुत ज्यादा चेंज है. I was an introvert over that time, इतना बोलता नहीं था, मतलब अपने नॉन क्लोज वन से ज्यादा बात करता था, right? But some last 2-3 years when मैं ग्रेजुएट हो गया, right? I thought okay कुछ करना है लाइफ में, बहुत हो गया. So I started एक नई नीश दिखी मेरे को क्रिप्टो की. I knew स्टॉक मार्केट पहले से, बट क्रिप्टो नीश ऐसी थी कि यहाँ कंपटीशन मेरे को कम लगा. लेस कंपटीशन, नॉलेज भी मार्केट में कम है लोगों को. So, मैंने सोचा ओके लेट्स ट्राई फॉर समथिंग न्यू इन द मार्केट. मैंने ट्राई दिया, मैंने एज एन इन्फ्लुएंसर स्टार्ट किया. पहले मैंने 3 years मैंने स्टडी करा इसको. अच्छा, मतलब मार्केट में आने से पहले आपने उसे स्टडी किया? या 2-3 years आई स्टडीड फॉर दैट. उसके बाद बोला चलो अब मेरे को काफी नॉलेज आ गई है, मे बी आई कैन ट्राई टू स्प्रेड दैट नॉलेज थ्रू बीइंग एन इन्फ्लुएंसर. उसके बाद मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया. फ्रॉम लास्ट 2 years आई बीन डूइंग दिस. उसके बाद से रील्स वायरल होनी शुरू हुई. Wow. उसके बाद रील्स वायरल हुई. उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस होती चली. नाउ वी आर स्टेटिंग हियर विद यू. So मतलब ऐसा नहीं था कि वन नाइट मैजिक हो गया, एकदम इन्वेस्ट किया और भाई हम प्रॉफिट आ रहे. इनका वन नाइट मैजिक होता, उनका गिरता भी विद इन वन नाइट. That's true. Okay, so माधव, आपने कहा कि 3 साल से आप लर्न कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी को, तो हाउ वर यू लर्निंग? सो बेसिकली इफ यू रिमेंबर 2020 में कोविड आया था, राइट? उस टाइम कोई काम नहीं था घर में, टू बी ऑनेस्ट वेले बैठे थे. हाँ, सब वेला थे. ठीक है, लॉकडाउन चल रहा था, कुछ काम नहीं था. उस टाइम मेरे को ये नीश मिला. किसी ने मेरे को उस टाइम मैं कॉलेज में बीटेक कर रहा था, किसी ने मेरे को बोला टू बी ऑनेस्ट कि भाई तू कॉलेज की फीस क्रिप्टो से भर देगा. तो मेरे को लगा ऐसी क्या चीज है कि मैं क्रिप्टो से पूरी 25 लाख की फीस भर दूंगा, वो भी बीटेक की. मतलब बिलीव नहीं होता है, सकता है कि हाँ. भाई फेक कर रहा है, स्कैम कर रहा है. मेरा वेले बैठे हैं, देखते हैं. ऑब्वियसली मैं फीस तो नहीं पता, वो नॉलेज थी नहीं, बट मेरे को इंटरेस्ट उस टाइम से स्टार्ट हुआ. धीरे धीरे मैंने स्टडी करना शुरू किया. 2 साल 2.5 साल रेगुलरली नहीं कर पाता, मैं कॉलेज भी साथ साथ चलता था, यूनिवर्सिटी का डिग्री चल रही थी. और जैसे ही वो खत्म हुआ मैंने ज़्यादा फुल टाइम लेना शुरू किया, उसको जॉब के साथ साथ लेना शुरू किया उसको स्टडी. फिर धीरे धीरे 3 साल स्टडी किया, सो दैट लेट्स गो इनटू इन्फ्लुएंसर पार्ट नाउ. ओके, बट मुझे लगता है कि 3 साल स्टडी करने के लिए भी एक कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन चाहिए कि भाई ये मुझे करना ही करना है. वरना मैंने देखा है कि काफी लोग क्रिप्टो में जाते हैं, अगर उन्हें थोड़ा सा मतलब लॉस हो गया सो दे लीव इट, देन दे गो इनटू स्टॉक मार्केट में लॉस हो गया उसे भी छोड़ देते हैं, एंड देन दे बिकम नेगेटिव अबाउट इट कि ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, एफडी में लगाओ. ट्रू, क्योंकि आप इसमें 3 कैटेगरीज होती है मार्केट की. फर्स्ट इज स्टॉक मार्केट जो बहुत स्टेबल है, इतना लॉस नहीं होगा आपका. फिर आती है क्रिप्टो मार्केट, फिर आती है फॉरेक्स मार्केट. जितना ऊपर जाओगे उतना वॉलेटाइल रिस्क है, और रिवॉर्ड भी लेकिन ज्यादा को स्टॉक मार्केट में. आपको अगर आप हमारे 25-26 ईयर्स ऑफ एज के हैं, लेकिन हम स्टॉक मार्केट में रहेंगे, जब तक हम कुछ अच्छा अर्न कर पाएंगे तब तक हमारी एज 50+ हो जाएगी. और फिर आप लाइफ एंजॉय करना, उस टाइम 50+ में क्या एंजॉय, आप क्या कार खरीदोगे, क्या आप अपना घर खरीदोगे. अगर आप बिफोर 30 अगर आप अच्छा अर्न कर लेते हो, बहुत टाइम बचा आपकी लाइफ में, आप अच्छा खासा लग्जरी लाइफ जी सकते हो. तो वो चांस आपको, मैंने देखा कि वो चांस मेरे को स्टॉक मार्केट से नहीं मिलेगा, वो अपॉर्चुनिटी लाइफ की, वो मेरे को क्रिप्टो या फॉरेक्स से मिलेगी. तो उसमें से मैंने क्रिप्टो चूज करा. ओके, वाओ, दैट्स अमेजिंग. मतलब मैं अब अपने पिछले साल देख रही हूँ, मैंने क्यों नहीं किया ये, बट मेरे में ना बहुत ज्यादा फोमो था, फियर ऑफ मिसिंग आउट था. मेरे को था कि अगर मैं क्रिप्टो में करी तो मुझे जल्दी ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ. तो मेरे को एक तो ये था, और एक रिस्क था कि यार मेरे अगर लॉस हो गया तो क्या करूँ. आई थिंक लॉस और प्रॉफिट इसमें होंगे, यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट. हाँ ट्रू, क्योंकि आप अगर ट्रेडिंग फील्ड में जा रहे हो तो पहले लॉस से होगा प्रॉफिट. फर्स्ट डे आपका प्रॉफिट होगा, फॉर श्योर पहला दिन प्रॉफिट होगा, और फिर पर्सन सोचता है कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है प्रॉफिट ही. तो उसके बाद लॉस आपका इतना हैवी अमाउंट में होगा कि आप डर जाओगे.
पर जब आप ट्रेडिंग में जा रहे हो सोच के जाओ कि भाई लॉस होना ही होना है, 1 ईयर 6 मंथ तक आपके लॉस ही चलेंगे, रेयरली आपका कोई डे आएगा में प्रॉफिट होगा, पर जब वो 1 ईयर कंप्लीट होगा ना, आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर वो रेयर डे ऐसा होगा जब आपका लॉस होगा, उल्टा रिवर्स हो जाएगा बिल्कुल। फिर दैट्स हाउ इसमें ट्रेडिंग चलती है इस मार्केट में। ओके, मैंने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की थी हम्म, और मैंने 2 बार की थी। मैंने ये देखा कि जब मैं ट्रेडिंग नहीं कर रही थी, जब मैं उसे देख रही थी कि अच्छा ये प्राइस अब जा रहा है, अब जा रहा है, तो जैसे वो डाउन गया, मैंने कहा ले लेती हूँ। मैंने लिया, उसके 2 मिनट बाद ही वो और डाउन चला गया, और जैसे ही मैंने वापस अपना सेल किया ना, तो वो फिर अब चला गया। तो मुझे लगता है मेरा पता नहीं क्या किस्मत से बैड लक है, बैड प्लानिंग है, क्या है, होता ही नहीं है कभी, हमेशा ऐसा होता है मेरे साथ, ट्रेडिंग में होता तो ही है। छोड़ दिया। आपको पेशेंस बहुत रखना है उसके अंदर, जो जिस समय पेशेंस नहीं है कभी ट्रेडिंग में घुसना नहीं, क्योंकि हम भी लेते हैं और नीचे जाता ही है और नीचे जाएगा, पर हम फिर लगा के भूल जाते हैं हफ्ता 10 दिन महीना, जिसमें पेशेंस नहीं हो पैनिक होकर सेल कर देगा और लॉस में सेल कर दे। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो कभी आप पैनिक वाली स्टेट में आते हो, तो आप इससे अच्छा आप जॉब करो, कि ट्रेडिंग में आपको बहुत पेशेंस चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल चाहिए। अगर आप में वो स्किल्स नहीं है तो बेटर आप जॉब करो, कि उसमें आपको कोई पेशेंस नहीं चाहिए, आपको पता है एट द एंड ऑफ द मंथ आपको सैलरी इतनी तो आनी ही आनी है। और लेकिन ट्रेडिंग में नेगेटिव पॉइंट है, आपको पता नहीं क्या हो सकता है, तो बहुत ज्यादा आ जाए आपका एट द एंड ऑफ द मंथ अमाउंट, या बहुत कम है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ता है। ट्रू। तो जो आपकी स्कूल से जर्नी रही है, तो आपको हमेशा से ही ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है कि यार कुछ मतलब इसमें ही करना है, स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो में करना है, या फिर यू हैड सम अदर प्लान्स इन लाइफ? अगर आपको याद हो तो हम जब स्कूल में, मुझे बिल्कुल याद है। मैं उस टाइम एक्टिंग वगैरह साइड में मेरी बहुत करता था, तो मेरे माइंड में कहीं फेम का था, मतलब फेमस होना है मेरे को, मनी से नहीं रिलेटेड। ऑब्वियसली फेम था, कभी मैंने बहुत चीजें ट्राई करी, यूट्यूब ट्राई किया, स्टेज शोज ट्राई करे, पर इफ यू रिमेम्बर 11-12 में, हम 11-12 में CBSE बोर्ड्स होते हैं राइट, उस टाइम फैमिली प्रेशर बहुत होता है, एंड इफ यू रिमेम्बर मेरा बहुत डल 2 साल थे वो, तो वहां जाके मतलब हमें, आई डोंट रिमेम्बर रिकॉलिंग यू फ्रॉम 11th and 12th। हाँ करेक्ट, आता ही नहीं था, मतलब एक कॉर्नर में होता था। वो मेरे माइंड सेट में होगा था, मेरा जो ग्रुप था ना टू बी ऑनेस्ट, उस उन सबके बहुत अच्छे थे वो लोग टू बी इन स्टडीज, तो मेरे को सेटबैक सा होने लग गया था इंटरनली, और मेरे को ऐसा फील होता था कि यार ये लोग बहुत अच्छे हैं, मैं डल उनके आगे, तो मेरे को वो सेटबैक था। फिर मेरे को अपने आप को प्रूव करना था। फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज आके मैंने बहुत राइज किया टू बी ऑनेस्ट, मैंने वहाँ बहुत पढ़ाई करी, अच्छा खासा डिग्री मार्क्स आए, पर फिर भी मेरे को था कि यार सैलरी से काम नहीं चलेगा, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, वरना लग्जरी लाइफ चलो, मेरे दिमाग में लग्जरी जीने, मेरे डैड बिजनेसमैन है टू बी ऑनेस्ट, ओह वाओ। तो उनको अच्छी लाइफ उन्होंने दी, और मेरे को जॉब की तरफ दिमाग लग ही नहीं रहा था मेरा। मेरे को था या तो जॉब करता है, सोचा पापा की आप और दुकान पे जाके बैठ जाओ शॉप पे, तो अगर फेमस होना है और कुछ मनी चाहिए, तो आपको शायद मेरे को ट्रेडिंग अच्छा लगा, तो बाई चांस मेरा इंटरेस्ट चला गया, तो आपको चला ही। और मुझे लगता है कि जो बिजनेस माइंडेड बिजनेस फैमिलीज होती हैं, उनका माइंडसेट भी अलग होता है, बिकॉज दे हैव, उन्होंने दोनों ट्राई किया है, उन्होंने बिजनेस भी ट्राई किया है, उन्होंने जॉब भी देखी है, उन्हें पता है कि जॉब में तुम्हें वो लाइफ नहीं वाली जो तुम्हें एक्चुअली चाहिए। So I think mindset also plays a big role. Such a very very big role, because when people think na ki you can't do something, and then you prove themselves ki yeah you can do something, and you become a big, see, to be honest, you are not here to prove to someone, you are here to prove to yourself. After a while, at this stage, I am not here to prove my school friends or to you or to someone else, right? I am proving myself and learning each and every day, right? तो हर दिन कुछ ना कुछ लेसन मिल रहा है। एक टाइम था टू बी ऑनेस्ट जब मेरे दिमाग में था कि यार मेरे को इन 10 लोगों को, इन 15 लोगों को दिखाना है कि मैं कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, तो इन लोगों ने मेरे को बहुत डाउन फील करवाया था एक टाइम पे, पर अब मैं उससे क्रॉस कर दिया उस स्टेज को। मेरे को लगता है कि यार मैं यहाँ बैठता हूँ, वो छोटी चीज थी मैं सोचता था उस टाइम पे, अब मेरे को अपने आप को प्रूव करना ईच एंड एवरी डे। बट आई थिंक ये भी हमें बहुत फ्यूल देता है, हमें ना जो आग होती है वो इसी से आती है कि उन्होंने मुझे डाउन दिखाया तो मेरे को करना ही है, दिखाना ही है। वो बहुत जरूरी है, एक बार फायर मिलना ना, अब मेरे को करता है, मुझे उनको थैंक यू बोलना चाहिए, उल्टा तुमने मेरे को दिखाया, थैंक यू। अगर वो नहीं दिखाते ना, शायद आप यहाँ पे नहीं होते जहाँ आप आज हो। तो आपने जॉब मतलब कभी ट्राई ही नहीं किया? नहीं की आफ्टर मैं डिग्री बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, तो मैंने की है 2 इयर्स डिग्री की है, तो मैंने आपको बोला 3 इयर्स स्टडी करी ना, उस टाइम मैंने जॉब 7 साल करी है। अच्छा। आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को लगा कि यार जब आप देखो जॉब आप कभी मत छोड़ो, आप ट्रेडिंग में जा रहे हो, अगर आप फॉर एग्जांपल 1 लाख पर मंथ फॉर एग्जांपल जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कमा रहे हो, लेकिन आप ट्रेडिंग में अगर आप 3 लाख अर्न करते हो, उसके बाद आप ट्रेडिंग छोड़ो, अब 3 टाइम्स अपनी सैलरी से अर्न कर रहे हो, कभी आप अपनी जॉब छोड़ो, मैं ये रेकमेंड करूँगा। कभी अपनी जेब में सोचो कि ट्रेडिंग में बहुत पैसे हैं, ट्रेडिंग छोड़ दे, ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, रिवॉर्डिंग आपको रिवॉर्डिंग दिखेगी सोशल मीडिया में, क्या ट्रेडिंग पे सबका बहुत पैसा है, बट वंस यू अर्न 3 टाइम्स व्हाट यू आर अर्निंग इन योर जॉब राइट, तब आप ओके सोचो कि अब हम छोड़ सकते हैं, हमें इतनी अच्छी ट्रेडिंग आ गई है। ट्रू। और जो आपने कहा स्कैम्स, तो मैंने स्कैम देखा था इंस्टाग्राम पे
एक ना बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं हाँ। एंड ही इज इनटू क्रिप्टो ओनली, वो अपने कोर्सेज सेल करते हैं। तो उन्होंने अभी गाड़ी परचेज की थी, लैम्बोर्गिनी थी। तो उनके जैसी 2 और इन्फ्लुएंसर्स थे, मतलब इन 3 इन्फ्लुएंसर्स के पास सेम गाड़ी थी, सेम नंबर प्लेट था, दुबई में। करेक्ट। एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट स्कैम। और बहुत सारे, कितने लाखों लोग उनके कोर्सेज एनरोल करते हैं। सो हाउ कैन वी सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम स्कैम? मतलब जो सोशल मीडिया पे हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये स्कैम है? देखो वही मैंने आपको सेम बात बोली कि कार सोशल मीडिया उनके लिए अगर वो दिखा रहे हैं तो उनको भी राइज करना है, उनके लिए वो बिजनेस है, राइट। तो आप उसको स्कैम नहीं कह सकते, कह सकते उनका बिजनेस भी और समथिंग है, राइट। आप छोटा प्रोडक्ट भी, आप कुछ मार्केट में कोई कंपनी क्रीम निकालती है, कोई फेस क्रीम निकालती है, भले उनकी फेस क्रीम अच्छी नहीं है, बट वो ऐसे एडवर्टाइज करेंगे राइट कि उनका आपका फेस फेयर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, राइट। तो उनका बिजनेस है, यू कांट से स्कैम। बट आपको समझना है कि उनके पास वो बाई चांस उन्होंने गाड़ी ली भी है, वो फ्रेंड्स हैं, एटलीस्ट उन तीनों में से एक ने तो ली होगी, राइट। उन्होंने भी कुछ किया है, अगर उनके फॉलोअर्स हैं, कुछ हैं, तो वो आपको डेटा भी अपना दिखा सकते हैं। वो लोग कार दिखाए या घर दिखाए, मे बी वो आपको एडवर्टाइज करने की प्रमोशन चल रहा है, उनके कुछ भी चल रहा है। एट देन वो रेंट तो कर रहे थे इतनी बड़ी गाड़ी। हम लोग एज मिडिल क्लास पर्सन अगर कोई जाएगा तो वो रेंट भी नहीं कर सकता, राइट, वो गाड़ी। दैट्स द पॉइंट, हम रेंट भी नहीं कर सकते, एटलीस्ट दे आर ट्राइंग, दे आर एबल टू रेंट। ट्रू। तो आप उसका पॉजिटिव साइड देखोगे तो बहुत सीखने को मिले। मे बी वो आप इस वे में देखो कि वो आपको सिखा रहे हैं कि ट्रेडिंग से आप इतना कुछ ले सकते हो, तो आप पॉजिटिव साइड भी उसका देख सकते हो। Wow, this is new perspective. And how were your friends? Friends के रिएक्शन क्या थे? फैमिली का रिएक्शन क्या था जब आपने ये शुरू किया था? टू बी ऑनेस्ट उनको पता था ऐसे बाय स्टार्ट कि इसको कुछ फेमस होना है, कुछ ना कुछ करता रहता है इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, पर टू बी ऑनेस्ट कुछ चल नहीं रहा था, कुछ नहीं चला। उनको आदत पड़ गई, कुछ ना कुछ करता। मैंने व्लॉगिंग भी करी, बहुत कुछ करा, पर नहीं चला। बीच में कई बार मैंने भी गिव अप कर दिया, टू बी ऑनेस्ट, यार व्यूज नहीं आते, और हर इंसान गिव अप करता है। तो कंटेंट क्रिएशन आपके एकदम नहीं आएंगे, वो भी बहुत बड़ा स्ट्रगल है। आप किसी को लग रहा हो कि कंटेंट क्रिएशन बहुत ईजी चीज है, नहीं है। आपको स्लोली व्यूज आने शुरू होंगे, स्टार्टिंग में नहीं आएंगे, और 80% ऑफ पीपल वहीं गिव अप कर देंगे जब उनके व्यूज नहीं आएंगे। जब मैंने स्टार्ट किया, मेरा फ्रेंड सर्कल टू बी न्यू बन गया था, जहाँ मैं जॉब करता था वो मेरा फ्रेंड सर्कल बन गया, और मेरे को उनसे बहुत सपोर्ट मिला, टू बी ऑनेस्ट। वो मुझे काफी मोटिवेट करते थे, तो मैंने स्टार्ट उनसे ही किया, उनको सबसे पहले उनको सिखाया। तो जब उन्होंने बोला कि यार यू आर गुड इन दिस, यू शुड ट्राई दिस, राइट, अब स्टॉक फील्ड में जा, तुझे काफी अच्छी नॉलेज है, तो इस फील्ड में जा। तो वो काफी बड़ा सपोर्ट सिस्टम था मेरा। और डैड पेरेंट्स तो आपके हमेशा ही होता है, आप कुछ भी करो, नॉट इन्फ्लुएंसर हो या कुछ भी बनो, पेरेंट्स हमेशा आपके साथ है। और एक बार वो वायरल होना शुरू हुआ, काम चला, तो देन तो सभी साथ, तो दुनिया साथ जाती है। तो दुनिया अगर एक बार दिख जाता है तो कोई फिर सबको अच्छे लगते हो आप। ट्रू। जो आप कह रहे हो कि ये फेल हो गया मैं इसमें, बट आई थिंक फेल फास्टर। जब तक आप फेल नहीं होगे ना, आपको नहीं पता चलेगा कि मुझे इससे घुसना नहीं है। जब तक आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे, आपको नहीं पता लगेगा कि ये फील्ड मेरे लिए सही है या गलत है। सो ट्राई करते रहे आप, यू केप्ट ऑन ट्राइंग एंड यू रियलाइज कि ये मेरी क्रिप्टो करेंसी है। क्योंकि आफ्टर एवरी टफ डेज गुड डेज आने ही हैं, और 80% ऑफ पीपल टफ डेज में ही गिव अप कर देते हैं। अगर आपके माइंड में हो कि यार 20 डेज हो गए, टफ डेज चल रहा है, तो ये दिमाग में रख लेकर चलोगे आफ्टर 21st डे वुड बी अ गुड डे फॉर मी, तो आप गिव अप नहीं करोगे। बट टफ डेज में 80% पीपल गिव अप करते हैं। मैंने भी किया काफी बार गिव अप, टू बी ऑनेस्ट, पर एक बार नहीं हुआ तो रेल चल गई, गाड़ी चल गई। वाओ, सो इंस्पायरिंग। आई एम सो इंस्पायर्ड कि भैया फेल होते रहो, फेल होने से मत डरो। जब आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना शुरू किया था, सबसे पहला प्रॉफिट कितने टाइम बाद हुआ था? मैंने आपको बोला ट्रेड में हमेशा फर्स्ट डे प्रॉफिट हो जाता है। वो आपको ग्रीड देता है कि भाई ट्रेडिंग इतनी अच्छी चीज है, इतना तो मैं सैलरी में सुबह से शाम तक बैठा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, यहाँ मैं एक दिन में आधे घंटे में मैंने कमा लिया। और वही आपको लालच सबसे बुरी भला हर चीज में, मॉर्निंग ट्रेड किसी चीज में भी लालच जहाँ मिलता है ना आपको, वो बहुत बेकार चीज होती है। वही मेरे को एक कॉइन है शिबा इनू नाम का, जो क्रिप्टो के अंदर है, दे नो दैट शिबा इनू 80% ऑफ पीपल उन्होंने बोले, उन्होंने ऐसे एडवर्टाइज किया था कि आपको ये इसमें आप मिलियनेयर बन जाओगे अगर आप ये कॉइन लोगे। तो ऐसा एक कॉइन था, तो मैंने भी वो शिबा इनू का मुझे भी बहुत था। वो मेरा स्टार्ट वहीं से जर्नी हुई, मेरा अच्छा प्रॉफिट हुआ, मेरे डैड का प्रॉफिट हुआ, वहां से मेरा इंटरेस्ट बैठना शुरू हुआ। बट हाँ, उसके बाद बहुत लॉस हुआ, टू बी ऑनेस्ट। बट आप सही। और अगर एज अ लेमैन, मतलब मुझे नहीं पता क्रिप्टो करेंसी क्या है, मुझे नहीं पता ब्लॉकचेन क्या है, तो जो ऑडियंस हमें देख रही है एंड हु वांट टू इन्वेस्ट इन इट, क्या आप स्टेप बाय स्टेप वुड यू टेल अस कि क्या कैसे शुरू करना है? हाँ, सो आप लोग करते हैं, आप यूपीआई करते हैं डेली, फोन पे गूगल पे, आप बहुत ही डेली ट्रांजेक्शंस करते हैं, शॉप में जा रहे हैं, राइट। क्रिप्टो भी एक डिजिटल मनी समझो उसको आप, डिजिटल करेंसी। जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ बिटकॉइन, आप सबको पता होगा, वो डिजिटल करेंसी है, उसकी अपनी वैल्यू है। जैसे यूएस डॉलर की कुछ वैल्यू होती है, यूरो की कुछ वैल्यू होती है, ऐसे इस बिटकॉइन की भी कुछ ना कुछ वैल्यू है। पॉइंट ये है कि वो आपके इन हैंड नहीं आता, वो डिजिटल है। अब काफी कंट्री, जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ यूएई दुबई,
वहाँ पे वो प्रॉपर करेंसी की तरह चलता है क्रिप्टो। दो आप कहीं भी जैसे आप INR देते हो इंडियन शॉप्स में जाके, आप कुछ भी चिप्स खरीद रहे हो, बिस्किट खरीद रहे हो, आप देते हो राइट, वहाँ पे आप स्कैन करो तो आप क्रिप्टो पे कर सकते हो। डिफरेंस बस डिजिटल और उसका फिजिकल चीज का है, नथिंग एल्स। वो भी एक करेंसी, इट्स जस्ट अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ करेंसी है। तो आप वहाँ पे भी गूगल पे है, उनके उनके डिफरेंट ऐप्स होते हैं, जैसे INR के गूगल पे वगैरह है फॉर एग्जाम्पल। वो क्रिप्टो के डिफरेंट ऐप्स हैं जो दुबई यूएई में चलते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कभी इंडिया में नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में वो इंडिया में भी आ जाएंगे। सो ब्लॉकचेन क्या है? व्हाट इज ब्लॉकचेन? व्हाई इज इट देयर? तो भी लेमन टर्म में बोले हैं तो ब्लॉकचेन एक नेम इटसेल्फ से चेन है राइट। उस चेन के अंदर ब्लॉक्स बने हुए हैं जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है। ब्लॉकचेन को हम इसलिए ट्रस्ट करते हो कि बहुत सिक्योर और ट्रांसपेरेंट है वो। अगर मैंने आपको वो किया, कोई ट्रांजेक्शन दिया, तो वो हैक नहीं हो सकता, आपके अकाउंट हैक नहीं हो सकते, इतना सिक्योर ट्रांसपेरेंट है वो। हैश वैल्यूज होती है टेक्नोलॉजी फील्ड में, उस पर वो चलती हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैक अ ब्लॉकचेन। बिटकॉइन, इथेरियम, ये बहुत सिक्योर ब्लॉकचेन्स हैं, इनकी लेयर्स होते हैं, इसमें ट्रांसपेरेंस। ज़्यादा डीप में जाऊंगा नहीं, होगी ऑडियंस को उतना समझ नहीं आएगा। मैं लेमन टर्म्स में बता रहा हूँ कि बहुत सिक्योर है। आप रिवर्स नहीं कर सकते ट्रांजेक्शन्स को, आपको पता नहीं चलेगा किसने आपका हैक किया, क्योंकि हैक कभी होगा नहीं। इनकेस हैक होता भी है तो उसके भी बहुत डीप टेक्नोलॉजी जाके आप फ्री फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत वैसा नहीं कि आपका अकाउंट हैक हो गया, आपने OTP दिया, स्कैम चल के राइट, तो सबसे आप बच सकते हो इस फील्ड के अंदर। हाँ, जैसे सेंट्रलाइजेशन में हमारी पूरी इंफॉर्मेशन चली जाती है, तो ब्लॉकचेन में ये है कि हमारी इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेगी, सेफ रहेगी। करेक्ट। ओके। और कहा कितना अमाउंट चाहिए क्रिप्टो करेंसी के लिए? पूरा मतलब ऑनेस्टली बताओ, ये मत बोलना कि 100 रुपए से कर लो यार। कितना? ऑनेस्ट बताऊंगा, 10 रुपए से भी कर सकते हो, इतना ऑनेस्ट हो, क्योंकि इसमें मिनिमम जो वैल्यू के शेयर्स में है वो 0.0001 रुपीज वाले भी हैं। तो एज अ बिगनर एंटर करोगे तो आप लार्ज अमाउंट लगा के जाओ, आपका लॉस हो जाए तो आप फर्स्ट डे गिव अप कर देगा। कोई 1 लाख लगा रहा है, उसका 50K का लॉस हो गया, तो कोई, मैं भी होऊंगा तो मैं छोड़ दूंगा यार, इतना बड़ा अमाउंट मेरा लॉस हो गया राइट। अब आई वुड से पहले आप सीखो, ज़्यादा ग्रीड मत करो कि हम 2 दिन में हम अमीर बन जाए, 3 दिन में अमीर बन जाए। तो आप सीखो, उस टाइम 10 रुपए सीखो। अब 10 रुपए तो मैंने बहुत कम अमाउंट बोली, टेकिंग एन एग्जांपल कि आप 10 से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आप 1000 से स्टार्ट करो, 5000 से स्टार्ट करो, सीखो, क्योंकि इसमें आपको ऐसे बिटकॉइन, आप बोलोगे बिटकॉइन तो एक बिटकॉइन मोर देन 1 CR का एक शेयर है उसका। सबसे बेस्ट बात इसमें क्या है, जरूरी नहीं आपको 1 CR का पूरा लेना है, और उसका 0.1 पार्ट भी ले सकते हो जो 1000 का पड़ेगा, 10,000 का पड़ेगा। पूरा बिटकॉइन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, वेल दैट्स नाइस। मतलब जैसे शेयर की बात हो गई, तो शेयर आपको कुल लेना पड़ता है। एक शेयर अगर 10 रुपीज का है तो आपको 0.1 शेयर नहीं ले सकते आप। हाँ, मतलब अगर कोई 10,000 का शेयर है तो मैं उतने का ही लूंगा। करेक्ट। और इसमें हम पार्ट में करेक्ट। पिज्जा स्लाइसेस। हाँ, आप सीख गए यार। आप भी क्रिप्टो में आ जाओ। यस, मैं भी अब बनूंगी इन्फ्लुएंसर। सो इफ समवन वांट्स टू लर्न, व्हाट आर द शॉर्ट साइट्स, या फिर इन्फ्लुएंसर्स कह लो, यूट्यूब कह लो, कहाँ से सीख सकते हैं? किसी भी चीज को स्टार्ट करना है, यूट्यूब बेस्ट जरिए है। तो जब बाकी जगह कोर्सेज देके पैसे देके लेने से कोई मतलब नहीं है। तो स्टार्ट आपने कहा स्टार्ट करना है तो पहले यूट्यूब से स्टार्ट करो, उसमें फ्री आपको नॉलेज मिलेगी, बहुत वास्ट नॉलेज आपको मिल जाएगी यार। यूट्यूब जब खत्म कर दो, खत्म तो कभी होगा नहीं ऑब्वियसली यूट्यूब। आपको लगे कि हमें काफी अच्छी नॉलेज आ गई है, उसके बाद आप जाओ गूगल पे और वेबसाइट सर्च करो, कॉइन गेको है, कॉइन मार्केट कैप है, मेनी मोर वेबसाइट्स हैं। उसका अब तो चैट जीपीटी आ गया, जो टॉपिक आपको लगे कि यार कुछ नया हाइप टॉपिक है, आप चैट जीपीटी पे सर्च करो, कि अब तक आप यूट्यूब और गूगल सर्च कर चुके हो, तो एटलीस्ट आप रिलेट कर पाओगे टॉपिक से। ट्रू। सो यूट्यूब इज द बेस्ट वे टू लर्न। उस पे मैंने काफी कोर्सेज देखे भी हैं, मतलब पूरे कोर्सेज दे रखे हैं। ओके, व्हाट इज क्रिप्टो माइनिंग? क्रिप्टो माइनिंग में आपको ब्लॉकचेन में सबको पहले हमने बात करी राइट। ब्लॉकचेन के अंदर फॉर एग्जाम्पल ज्यादा माइनिंग होती है, बिटकॉइन की माइनिंग होती है। बिटकॉइन लिमिटेड है, एक करेंसी है जो बहुत लिमिटेड, 21 मिलियन की उसके कॉइन्स है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और वो किसी एक समझो एक ब्लॉक के अंदर कहीं पे छुपे हुए हैं, आपको ढूंढने हैं। अभी तक वो अराउंड 18-19 मिलियन लोग ढूंढ चुके हैं। वो कहाँ छुपे हुए हैं, वो टेक्नोलॉजी में छुपे हुए हैं। वो हर जो भी बिटकॉइन ढूंढता है, निकालता है बिटकॉइन ढूंढ, उसको एक रिवॉर्ड मिलता है। तो समझ लो एक ट्रेजर हंट की तरह समझ सकते हैं। अरे वाह, ट्रेजर हंट तो मेरा फेवरेट गेम है। अच्छा, मेरे भाई ना मुझे बताता रहता था पहले कि माइनिंग कर ले, ये देख ले, वो देख ले, तो मैं करती थी, मैं काफी दिन तक करती थी, बट फिर मैं कंसिस्टेंट नहीं रही। आई थिंक पाई था, करेक्ट, पाई इसने बोला था, बट फिर मैंने बीच में छोड़ दिया। कुछ हुआ था पाई का, उसको काफी उसमें प्रॉफिट हुआ, तो फिर मैं से यार मैं तो, मुझे भी हो जाता अगर मैं कंसिस्टेंटली करती रही। सो डज इट वर्क? मतलब माइनिंग वर्क? पाई टू बी ऑनेस्ट क्रिप्टो माइनिंग को नहीं कहते, लोगों ने टर्म दे दिया उसको माइनिंग। वो था कि डेली के आपको सम पॉइंट्स मिलता है, वो ओपन करो है आपको मिलेंगे। जो प्रॉपर क्रिप्टो के अंदर माइनिंग होती है, माइनिंग मतलब आपको कोल माइनिंग होती है,
लोगों को पता है कॉल माइनिंग मतलब क्या होता है, कुछ खोजना, मीन के अंदर से हम कोल्ड खोज रहे हैं, ऐसी उसके अंदर टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर हम बिटकॉइन खोज रहे हैं। उसको टू बी ऑनेस्ट उसको असली माइनिंग बोलते हैं। वो तो लोगों ने बस समझाने के लिए क्रिप्टो माइनिंग पाई को बोलते हैं, पर वो क्रिप्टो माइनिंग नहीं है तो भी हम। तो जैसे बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर आप 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट कर दो तो सेफ ही होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट जाता है गिरता जाता ऊपर तो जाता ही है। सो डज द सेम अप्लाई टू क्रिप्टो ऑल्सो? मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अगर कोई करता है तो करनी चाहिए नहीं, और अगर करता भी है सो इज इट द सेम लाइक स्टॉक मार्केट? बहुत डिफरेंट है स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट। मैंने बोला आपको 3 टाइप्स ऑफ मार्केट होती है। क्रिप्टो मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, पर हाँ ऑब्वियसली यू कैन थिंक फॉर लॉन्ग टर्म। उसमें मिलियंस ऑफ करेंसीज हैं स्टॉक क्रिप्टो मार्केट में, और उसमें से आपको अराउंड 8 और 10 ही हैं जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। बाकी सब जो कंपनीज हैं वो आप 6 मंथ 7 मंथ या कम से कम 3 डेज वाले होते हैं, उनका आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर हम 1000 रुपीज आ लगाए तो क्या लॉन्ग टर्म में 10 साल बाद भी वो 1000 के 10% बनेंगे, या 1000 के 1000 ही हमें वापस मिल जाए, वो भी हमें पता नहीं। क्या पता 1000 के वो जीरो हो जाए। पर उसमें 10-15 कंपनी, एग्जाम्पल इथेरियम, बिटकॉइन, सोलाना, ये इतनी वास्ट टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। और क्योंकि बिटकॉइन इफ यू गो 10-15 ईयर्स बैक वो अराउंड 50,000 का था, और अब वो 15 ईयर्स बाद 1 CR का शेयर हो गया। तो ये 10-15 स्टॉक्स क्रिप्टो करेंसीज हैं जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। इवन मैंने भी आज 5-6 ईयर से होल्ड करी हुई है, लेकिन बाकी करेंसी जो रोज डेली करेंसी उसमें बनती रहती है, तो वो आप नहीं होल्ड कर सकते। तो आपको पता ही नहीं लॉन्ग टर्म में को फायदा देंगी, बिल्कुल जीरो रिवॉर्ड देंगे, क्या देंगे। तो यू शुड नॉट ट्रस्ट अदर देन वो 10 करेंसी। अगर आप पूछ रहे हो कि हाँ हमें इन्वेस्ट करना है फॉर शॉर्ट टाइम, देन इट्स वेरी गुड। अदरवाइज अगर लॉन्ग टर्म 10-15 साल का ऐसा पूछ रहे हो तो आपको उन 10 करेंसीज पे ध्यान देना चाहिए, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना। जो आपने अभी बोला 10 करेंसीज में इन्वेस्ट करो अगर लॉन्ग टर्म करना है, तो व्हाट आर द टॉप 5 करेंसीज दैट वन कैन इन्वेस्ट इन फॉर लॉन्ग टर्म? So top 5 currencies to invest in long term. First would be for obvious Bitcoin. So सबसे बेस्ट है. Second would be Ethereum. Third would be Solana. And one I would say 3 आप स्टेबल में रखो, एक आप रखो मीम कॉइन के अंदर भी। मीम कॉइन सेक्टर होता है वो बहुत रिस्की होता है, पर अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म सोच जा रहे हो तो मीम कॉइन सेक्टर में मत जाओ। फिर आई वुड से गो इन XRP एंड वेल एक और आप ले सकते हो WLD, तो AI कॉइन है, प्रॉपर AI का पता है फ्यूचर है। लेट्स क्वाइट थोड़ा रिस्की है, आई एम नॉट श्योर कि आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हर थोड़े टाइम बाद टेक्नोलॉजी चेंज होती है। 2 साल पहले किसी को AI पता नहीं था, अब AI आ गया। मे बी 10 ईयर बाद AI का हमें पता ना हो, वो टेक्नोलॉजी आ जाए। इसलिए मैंने 4 ऐसे बताया बहुत स्टेबल है, और एक हम रिस्की AI के ऊपर ले सकते हैं। ओके ओके, नोट कर लीजिए, नोटेड। मैं भी नोट कर लेती हूँ। सो आपने बोला भी मीम कॉइन, तो मैं इस पे आ रही थी। तो मीम कॉइन, डॉज कॉइन बहुत चला था। आई थिंक इलॉन मस्क से कनेक्शन था बहुत इसका, और काफी फेमस हुआ था। व्हाट आर योर व्यूज ऑन मीम कॉइन? सो मीम कॉइन सबसे रिस्की सेक्टर, मोस्ट रिवॉर्डिंग सेक्टर है टू बी ऑनेस्ट। वो ऐसा होता है कि आपने लेट नाइट अगर सोने से पहले आपने फॉर एग्जाम्पल $10 इंडियन टच अगर हम बोले 1000 रुपये लगाए, हो सकता है मॉर्निंग तक आपके वो 1000 रुपये आपके 1 करोड़ बन जाए। वो इतना रिवॉर्डिंग होता है, 1000 टाइम मल्टीप्लाई हो सकता है, 10,000 टाइम मल्टीप्लाई हो सकती है आपकी मनी। या हो सकता है अब आपको इतना ट्रस्ट हो गया मीम कॉइन पे, लास्ट नेक्स्ट टाइम आपने लगाए 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यही हो सकता है कि 1 लाख सुबह तक जीरो हो जाए। वो इतना रिस्की है, इतना रिवॉर्डिंग है, तो आपको बहुत संभल के चलना पड़ता है। जब आप मीम कॉइन सेक्टर में घुस रहे हो ना, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मेरा बजट कुछ भी है, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल किसी मिडिल क्लास बंदे का 1000 रुपये है, जितना भी वो मीम कॉइन में लगा रहा है वो ये सोच के लगा है कि ये मेरे लिए जीरो है, तो सुबह उठे वो जीरो हुआ पड़ा तो उसको वो फर्क ना पड़े उसकी लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ पे। तो उतने लगाओ मीम कॉइन में। क्या होता है 1000 के 1 करोड़ बन जाए तो आप बहुत खुश हो गए, लेकिन 1000 के जीरो बन गए तो आपको बहुत उदास भी हो जाओगे। सो यू मीन टू से कि जितना पैसा आपने लगाया है उससे डिटैच हो जाओ। तो मीम कॉइन सेक्टर में आप ज्यादा मत लगाओ पैसे, जितने लगा रहे हो इस सोच के लगाओ कि वो आप भूल गए हो पैसे लगा के, अगर सुबह वो जीरो भी हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और आई वुड से कि मीम कॉइन बहुत वो है रिस्की सेक्टर इसलिए है क्योंकि उसमें कोई आपका जजमेंट नहीं चलती, कोई आपके चार्ट एनालिसिस नहीं चलते, उसमें कोई आप स्टडी करके भी नहीं देख सकते मीम कॉइन, उसका अलग ही पूरा ऊपर पैटर्न है। तो इसलिए आप बहुत सोच समझ के मीम कॉइन सेक्टर में घुसना चाहते हो। सो मीम मैंने डॉज कॉइन में लाखों लोगों ने लगाया था, उसका क्या रिजल्ट था? तो डॉज कॉइन का था, वो फर्स्ट टाइम 2 कॉइन आए थे, डॉज और शिबा इकट्ठे आए थे, तो उनका बहुत हाइप था, उन्हें बहुत अच्छा रिटर्न भी था। ऑब्वियसली डॉज कॉइन जो था वो एलॉन मस्क का बैकअप था उसके बाद, राइट। तो उसको अच्छा खासा पंप मिला एलॉन मस्क की तरफ से। इस टाइम टेस्ला कोई आइटम खरीदने जाएंगे तो एलॉन मस्क ने इतना अलाउ कर दिया कि आप डॉज कॉइन में भी पे कर सकते हो कोई टेस्ला का आइटम। बट मीम कॉइन का सबसे वर्स्ट बात पता है कि कोई भी मीम कॉइन क्रिएट कर सकता है। अभी बैठे बैठे हम लोग भी क्रिएट कर सकते हैं मीम कॉइन, कोई भी क्रिएट कर सकता है। अगर आपका पैसा है ना तो आप उसको पंप करवा सकते हो। आप कोई वो पंप होते हुए देखोगे, आप देखोगे, मैं देखूंगा,
यार ये तो बहुत बढ़ रहा है। चला जा रहा है। तो हम होता कि अगर मैंने क्रिएट किया, मेरे पास पैसे है ना, तो मैं अपने पैसे लगा के उसमें उसको पंप कर दूंगा, और आप देखोगे एज अ व्यूअर के तो बहुत ऊपर जा रहा है, इसको मैं खरीद लेता हूँ। वो देख के पब्लिक क्या होती है, अट्रैक्ट होती है कि भाई बहुत ऊपर जा रहा है, और बहुत लोग पैसे लगा देते हैं क्योंकि वो पंप हो गया। और जहां पब्लिक का पैसा आना शुरू होता है, मैं अपना पैसा निकाल लेता हूँ, सारा वहीं सारा वो नीचे नीचे आता है हल्पुल, और सारा पैसा मेरे पास आ जाता है। ये लोग काफी मैनिपुलेट, कैसे लोग मैनिपुलेट करते हैं, बहुत ज्यादा। इसलिए मीम कॉइन कोई भी क्रिएट कर सकता है, उसकी काफी अलग पैटर्न है देखने का, इसलिए मैंने बोला बहुत रिस्की है। वाओ। तो ये थोड़े लाइटर टोन पे लेके चलते हैं। अगर अभी इस वक्त 18 years old माधव आपको देख रहा हो, what would you say? इफ यू आर ड्रीमिंग, मेक श्योर यू ड्रीम बिग। Oh my God. क्योंकि उस टाइम मेरे पास सपने बहुत थे, पर मेरे को पास नहीं था मेरे पास, टू बी ऑनेस्ट। तो अब कभी कभी लोग सोचते हैं कि आउटर वर्ल्ड में जाके घर छोड़ के नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव साइड से उसके बहुत होते हैं, राइट। दोनों साइड्स हाँ। होते हैं। बट वो आपके ऊपर है। मेरे को पाथ मेरे को पता ही नहीं था, कुछ नहीं पता था, पर मेरे को ये पता चल गया था कि हमें ड्रीम अगर करना है तो बड़ा ड्रीम करना है, और यही एज है, राइट। वंस यू गेट मैरिड यू हैव बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो आपको टाइम नहीं मिलता, टू बी ऑनेस्ट। आप फैमिली में इन्वॉल्व हो जाओगे, सब हो जाओगे, तो 18 जैसे आपने 18 ईयर्स मेरे नाम से बोला, वो तो जब टाइम वो हंसने वाली बात थी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट 18 ईयर्स द बेस्ट थिंग। अब कॉलेज लाइफ में वो जा रहे हो, कॉलेज के अंदर, कॉलेज में आपको बहुत एम्पल ऑफ टाइम मिलेगा तो अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए। स्कूल में नहीं मिलता ऑब्वियसली, आप छोटे भी होते हो, तो इतना जल्दी जरूरत भी नहीं है, पेरेंट्स आपको कुछ नहीं कहेंगे, पैसे ला कर दो, आप अच्छी फैमिली से हो तो। बट 18 के बाद आपको सोचना शुरू कर देना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। तो कॉलेज में आपको बहुत टाइम मिलेगा नई चीज एक्सप्लोर करने का। मैं ये नहीं बोल रहा क्रिप्टो में जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, बट एक्सप्लोर करना शुरू करो। जैसे कि आपको पता था कि ये क्या करना है और ये तो नहीं करना है, you need to do। मुझे लगता है कि आपको क्या नहीं करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पता होना, क्या करने से तो वो एलिमिनेट होता रहता है। ऑब्वियसली, और आपको लोग क्या करते हैं, सब कुछ बैलेंस करके चलते हैं, राइट। पर एक टाइम आपकी लाइफ में आएगा जब आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तो सब कुछ कोऑर्डिनेट करके चलना है आपको लाइफ के अंदर। पर हाँ, एट द एंड आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम ये अच्छा लग रहा है, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मनी ही है तो सब कुछ है। True. You know, I feel happy doing this podcast. मतलब I feel happy in every podcast, but यहाँ पे ना मुझे extra happiness और extra special feel हो रहा है क्योंकि I have known you from school time. और किसी को इतना ऐसे जाते हुए देखना ना gives अलग ही। ऑब्वियसली मेरे को भी खुश हो रहा है, ये जगह आप इनवाइट किया आपने और मैं यहाँ पे आया, तो ऑब्वियसली लग रहा है कि यार कोई फ्रेंड जिसको मैं जानता था, तो हम काफी टाइम बाद मिले, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि आप अपने अपनी लाइफ में सब बिजी हो गए, राइट, और सब बिजी हो जाते हैं, टू बी ऑनेस्ट। पर मिलना और देखना क्या सब राइज कर रहे हैं लाइक, अच्छा लगता है देख के। अब बहुत खुशी होती है। So what's your routine like, Madhav? रूटीन लाइक बहुत ही बेकार है, सुन के मजा नहीं आएगा आपको। मैं उठता 11:30-12 बजे हूँ, जिस टाइम आप लोग लंच कर रहे होते हो शायद। मैं उठता हूँ, आंखें मलता हूँ, देखता हूँ वापिस सोना कि फिर उठ जाए, फिर मम्मी की आवाज आती है, मेरा बाप उठ जा, भाई उठ जा। सोता ही रहेगा, पापा ऑफिस चले गए तो सो ही रहा, पापा ने अपनी शॉप तो सो ही रहा। अच्छा, उठ जाते हैं। उनको पता है कि मैं लेट सोता हूँ, पर वो 12 घंटे उनको दिख रही है, 12 बज गए अभी तक ये सो ही रहा। तो उसके बाद उठता हूँ मैं 12, फ्रेशन अप होता हूँ, नहाते धोते फ्रेशन अप होके 2-2:30 बजे तक मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। जब आप लोग लंच भी कर चुके हो क्या, वो मेरा हो जाती है मॉडर्न लोगों की वर्ड्स में बोला तो हम ब्रंच करते हैं। ओह वाओ। हाँ, तो ब्रंच करते हैं, फिर नॉर्मल बैठता हूँ मैं अपने फैमिली के साथ, मॉम के साथ बैठूंगा यार, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया चलाता हूँ, थोड़ा देर फ्रेशन अप होता हूँ, टाइम पास करता हूँ। 5 मेरा क्योंकि मेरा जो फील्ड है हमारा वो शाम को ज़्यादा काम होता है हम लोगों का, डे हमारा फ्री रहता है। तो मैं बाहर चला गया अपनी कार में, वो ड्राइव करने चला गया, किसी के फ्रेंड्स के यहाँ चला गया, कुछ भी इवेंट हुआ कहीं चले गए। अगर कोई इवेंट वगैरह नहीं है तो घर बैठे आराम से टीवी शोज भी देखते हैं, ऐसा नहीं पूरे दिन काम करते हैं। बिग बॉस देख लिया, कुछ भी सीख लिया, ठीक है। तो उसके बाद हम 6 बजे का थोड़ा काम शुरू होता है, स्नैक्स अपना खाना तो देखो चलता रहेगा, हम घर पे हो गए तो मम्मी रोकती नहीं, खाना खा लो, और तो कुछ होगा नहीं आपको। वो मॉम का साइड सबका पता है। बट उसके बाद नॉर्मल टीवी शी मेरा काम तो भी आप ट्रेडिंग, क्योंकि हमारा जो होता है वो यूएस टाइम में ज़्यादा चलता है, जो क्रिप्टो साइड होती है, तो वो 8-9 के बाद थोड़ा फास्ट चलना होता है, स्पीड पकड़ती है। उसके बाद 8 या 9 बजे अपना सेटअप खोल के, लैपटॉप वगैरह खोल के मैं बैठ जाता हूँ। धीरे धीरे मैं साथ में लैपटॉप खोला हुआ है, डिनर कर रहे हैं, डिनर तो अभी हो गया, बहुत खाना खा रहे लोग लेट उठ के, तो हम सेटअप खोल के बैठे हैं, देख रहे हैं अपना हमारा शो। पहले हमने 9 बजे वीडियो अपलोड करनी है रोज इंस्टाग्राम पे, वो यू अपलोड डेली? हाँ, डेली अराउंड 8 और 9 PM डेली अपलोड होगा, क्योंकि इस And since how long you have been uploading? 1.5 year से कंटिन्यूसली विदाउट स्किपिंग वन डे। भले ही कुछ भी बोलूँ इंस्टाग्राम में, मुझे पता कभी कभी मैं कुछ भी बोलता हूँ, बस होता ही बोलने वाला, एवरीडे आप कहाँ से लाओगे न्यूज, न्यूज बननी हुई तो चाहिए, ब्रेकिंग न्यूज कुछ है ही नहीं। पर मेरे को ये पता है कि वो एकदम एल्गोरिदम रुक गया ना, क्योंकि हो सकता है किसी का होता है वीकली एक बार डालना, किसी का ट्वाइस इन अ वीक डालना, मेरा बना हुआ है डेली वाला।
तो मैं उसे ब्रेक करना नहीं चाहता। भले मैं कभी कभी कुछ भी नॉनसेंस भी बोलता हूँ मेरे को लग रहा है, तो वो मैं ब्रेक करना नहीं चाहता कि कुछ तो मैं डालूं। आप देखोगे मैं स्टोरीज भी डेली डालता हूँ इस चक्कर में कि ताकि वो एल्गोरिदम ब्रेक ना हो, जिस चीज के लिए हमने 2 साल मेहनत करी है वो ब्रेक ना हो। तो मैं अपनी फोटो ही डाल दूंगा जानबूझ के, अगर कुछ नहीं होगा तो वो एल्गोरिदम ब्रेक ना हो। उसके बाद 9-10 के बाद मैं प्रॉपर अपने रूम में जाके बैठ जाता हूँ। मॉर्निंग हम 5-6 बजे तक ट्रेडिंग करते हैं, सेटअप देखते हैं, जो भी करना। फिर हम 5-6 बजे भूख लगेगी तो ऑनलाइन ऑर्डर करके कुछ खा लेंगे, फिर हम 6 बजे सो जाते हैं। तो 6 से 12 6 घंटे ही होते हैं भाई। कोई सोच रहे हो आपकी भाई 8-10 घंटे सो रहा है। This night shift trading is better than the night shift job. ऑब्वियसली मेरी फर्स्ट जॉब नाइट शिफ्ट वाली थी, वो वर्क फ्रॉम होम थी बट नाइट शिफ्ट वाली थी वो। तो भाई उसमें तो सोता था कि भाई मौका मिले सोने चलो, और इसमें मजा आता है क्योंकि आपको लग रहा है कि आपकी पॉकेट बढ़ रही है ना, तो रात दिन में सो लेंगे। और आपको घर में कोई, अगर देखो आप घर में पैसे ला रहे हो ना, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो भी ऑन है, आप किसी भी फील्ड में लाओ, मैं नहीं कह रहा इन्फ्लुएंसर में लाओ, अब रात को जागो, दोपहर को सो, कभी भी उठो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर आप घर के लिए आप पैसे अर्न करके ला रहे हो, अच्छा अमाउंट में ला रहे हो, तो आपको आपकी फैमिली सेटिस्फाइड है कि अगर इस एज में इतने ला रहा है तो आगे तो ये बढ़ना ही है, राइट? बिल्कुल। वाओ, मतलब आपने काफी चीजें ट्राई की हैं, आपने क्रिप्टो करेंसी भी की थी। व्हेन डिड यू डिसाइड दैट दिस इज द थिंग फॉर मी, ये है मेरे लिए, मैं इसी के लिए बनाऊं? हाँ, तो हुआ क्या, मैं धीरे धीरे क्रिप्टो को बोला, मैं स्टार्ट किया कोविड टाइम में स्टडी करना। और 2024 की बिगनिंग में मैं जॉब था, जब भी मैं जॉब करता चेन्नई में जॉब करता था। मेरे को लग रहा मैं किसी फॉरेन कंट्री में आ गया, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि लाइफ तो बिल्कुल डिफरेंट है, राइट? मतलब बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अब लैंग्वेज भी नहीं है आपकी हिंदी, हम डेली लाइफ में हिंदी बात करते हैं, राइट? वहाँ पे आप हिंदी भी नहीं बोल सकते, मेरे को 24 आवर्स इंग्लिश में बात करनी है वहाँ पे। और अगर हम यहाँ बैठे हैं तो हम ऑफिस में जॉब भी कर रहे हैं तो भी हम हिंदी बोलते हैं, राइट? इंग्लिश तो कोई बोलता ही नहीं है, सिर्फ जब तक आप कोई मीटिंग में ना हो। इंग्लिश में ना जोक्स पे हंसी भी नहीं आती, और शाम तक आप तोतले हो जाओगे इंग्लिश बोलते बोलते। अगर आप 6 घंटे लगातार इंग्लिश बोल लोगे तो आप सही में शाम तक 6 बजे तोतले हो, लोगों को लगेगा नशा किया हो। तो मैं फिर से बोलूंगा, जो मेरे चेन्नई वाले सपोर्ट वो कलीग्स थे वो बहुत सपोर्टिव थे, वो डिफरेंट लोग थे, उन्होंने मेरे को काफी मोटिवेट किया, उनके थ्रू मैंने स्टार्ट किया और मैंने वहाँ जॉब करते करते मेरा ग्रोथ हुई। अगर इंडिया क्रिप्टो करेंसी बैन कर देता है तो आप सड़क पे आ जाओ? सड़क पे तो आ जाएंगे, लेकिन गाड़ी तो होगी सोने के लिए। जो उसी से खरीदी है। पर ये बात भी ठीक है, पर ठीक है, सड़क पे तो नहीं आएंगे, बट हाँ अब इतनी नॉलेज हो गई, कहीं ना भी तो सेट हो जाएंगे लाइफ में, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि अगर हाँ, आपको बहुत कुछ लेसन मिल रहा है। ये तो चले जाएगा ना सब? ठीक है, चले जाएगा, पैसा तो सारा जितना बना होगा उतना तो आ जाएगा, फिर वो कहीं और इतना आगे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे। लाइफ अगर आप ये सोचते चलोगे कि हो सकता है कल को इंस्टाग्राम ही बैन हो जाए, तो आप हम सब दोनों सड़क पे आ जाएंगे। अरे तू तेरे पॉडकास्ट में आया तो बैन तो देखो कुछ भी हो सकता है। So Madhav, you are also a content creator and you have given what 3 years to 4 years तो दिए हैं आपने इसमें। Top 3 content niches जो बहुत जल्दी वायरल हो जाती है, बहुत जल्दी जिसमें ऑडियंस एंगेज हो जाती है। हाँ, तो हमारी फील्ड तो बिल्कुल नहीं, टू बी ऑनेस्ट, वो सोच के बैठे थे हम इस फील्ड में आए थे। हमारे लिए 10 के व्यूज भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप 10 के व्यूज ला रहे हो ना फाइनेंस फील्ड में, तो आपको कंपनीज कहती हैं वाओ इट्स अमेजिंग, लेकिन अब वही अगर इतने व्यूज आप कॉमेडी नीश में लाओगे, एंटरटेनमेंट, तो वो कुछ भी नहीं है। एंटरटेनमेंट वाला नीश हर इंसान सुन सकता है, आपको रिलेट कर पाओगे, राइट? तो मैं फाइनेंस में ये कहूँगा, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में अगर इन्फ्लुएंसर बन रहे हो तो रिवॉर्ड ज्यादा है और सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा है। ये जो टेक कंपनीज आपको ब्रांड रीच करेंगे आपको, वो अच्छे खासे बजट वाले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया। एप्पल आपने कभी देखा नहीं होगा किसी कॉमेडी नीश वाले इन्फ्लुएंसर को कभी रीच आउट करता है, राइट? कभी रीच आउट नहीं करेगा, क्योंकि वो इतनी बड़ी ब्रांड है, वो टेक वाले इन्फ्लुएंसर को रीच आउट करेगा। और आप अगर आइस फेस क्रीम देखोगे कुछ वैसी, तो वो करते हैं एंटरटेनमेंट वाले, कॉमेडी नीच वाले वो, राइट? आप उनका बजट कंपेयर करोगे, एक बार आप एप्पल का कंपेयर करोगे तो यू नो, राइट, डिफरेंस। अगर आपने वायरल होना है, जल्दी फास्ट होना है, तो यू शुड नॉट गो इन फाइनेंस टेक वाले फील्ड में। अगर आपको अच्छे सोर्स, आपको टाइम पेशेंस, आपके अंदर सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा चाहिए, तो आप टेक फील्ड में जाओ। तो आपने बोला वायरल होने के 3 फील्ड्स कौन से होंगे? आई वुड से कॉमेडी, एंटरटेनमेंट वाला, डेली ब्लॉगिंग कर सकते हो आप, जो इंटरेस्ट आता है, आप कुछ डिफरेंट ब्लॉगिंग टाइप ऑफ ब्लॉगिंग कर रहे हो। और थर्ड वुड बी फूड ब्लॉगिंग या ट्रैवल ब्लॉगिंग, कुछ भी आप ब्लॉग्स कर सकते हो। डांस अच्छा है, लोगों को डांस अच्छा लगता है, एवरीडे न्यू कोई ना कोई डांस सॉन्ग ट्रेंड करता है, राइट? अभी वॉर 2 मूवी आई तो उसका सॉन्ग अच्छा हाइप में आया। And where do you see content creation market in the next 10 years? कंटेंट क्रिएशन से ऑलरेडी बिलियंस की मार्केट कैपिटल हो गई कंटेंट क्रिएशन की। मैं सी पीपल हैव जस्ट चेंज देयर लाइफ थ्रू कंटेंट क्रिएशन, राइट? बहुत बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स इंडिया के अंदर है, दैट्स एलविश यादव, पुपरा इंसान, उन लोगों की लाइफ बहुत चेंज हो गई है। ये लोग एटलीस्ट 10 ईयर्स से हैं,
लोगों को लगता है इनकी लाइफ काफी चेंज हो गई, बट यू माइट सी वो 10-15 ईयर्स इस फील्ड में है, तो 10 साल के स्ट्रगल के बाद आज उनको वो दिख रहा है रिवॉर्ड सारे, राइट। तो लाइफ अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत रिवॉर्डिंग है, बहुत बड़ी मार्केट आने वाली हो। कि इसमें क्या होता है, आप टीवी में एड्स नहीं दे रहे हो, इसमें एड देखते हैं कि प्रमोशंस होती हैं इसमें बहुत ज्यादा, राइट। अब तो इसी में प्रमोशन करेक्ट, क्योंकि इसमें सब इसमें प्रमोट कर रहे हैं। और अगर आप भी और मैं भी हूँ तो हम टीवी कम चलाते हैं, इंस्टा ज्यादा चलाते हैं, राइट। टीवी तो नो है, चलाते तो नेटफ्लिक्स प्राइम करेक्ट, चलता है। अब तो लोग टीवी सीरियल्स देखते हैं, लेडी सब देखती थी घर बैठ के, तब वो सब बंद हो चुका है ऑलमोस्ट, वो भी ओटीटी पे ऑलमोस्ट आ गया है। तो ये कंटेंट बढ़ने वाला क्योंकि अब क्या हो रहा है, यंग जनरेशन छोटी एज में मोबाइल यूज करने लग रही है, राइट। Absolutely. हम लोगों के एज में हम लोगों को 16 ईयर 18 ईयर्स में मोबाइल मिले थे। मुझे तो 12th के बाद मिला था। आपको तो बड़े 12th कीपैड वाला था। हमारे पास भी नोकिया 400 की स्नेक के गेम खेलते थे। हाँ, स्नेक कर लेते। तो वो छोटी उम्र के लोगों को मोबाइल मिल जाता है, तो अगर वो 5-6 ईयर में मोबाइल मिल जाएगा तो जब वो 10 ईयर से 11 ईयर्स को होंगे तो वो काफी एक्सपीरियंस मोबाइल यूज करने का भी हो जाएगा, उनको समझ आ जाएगा। तो इस फील्ड में हो सकता है मैं आगे जाके एजुकेशन सिस्टम में भी ये इन्वॉल्व हो जाए, ये भी एक फील्ड ऑफ सोर्स ऑफ इनकम है, और आपको वीडियोग्राफी, एडिटिंग, ये सब चीजें भी सिखाई जाए स्कूल्स के अंदर। So you have 1,07,000 followers. Wow. अमेजिंग ना। Amazing. एक दिन आपके पास 1 करोड़ फॉलोअर्स भी होंगे। देखते हैं, क्या पता आपके बाद पहले हो। देखते हैं। So you have 1,07,000 followers. How much do you earn from content creation and cryptocurrency in total? How much profit have you made so far? So when you enter being a tech को I would say trading influencer, ये डिफरेंट फील्ड होती है। बाकी फील्ड्स में क्या होता है कि ब्रांड्स रीच आउट करती हैं एंड यू डू अ कोलैबोरेशन या बार्टर कोलैबोरेशन या पेड कोलैबोरेशन, तो आप उनकी पोस्ट करते हो, यू गेट अ सोर्स ऑफ इनकम, वो आपको रिवॉर्ड आपको अमाउंट ऑफ इंसेंटिव देती है। इन दिस केस फाइनेंस और ट्रेडिंग फील्ड में 3 टाइप्स ऑफ इनकम्स होती हैं, टू बी ऑनेस्ट। फर्स्ट तो नॉर्मल सेम है जैसे बाकी निशेस में होती है, इसमें भी सेम है। कंपनीज आएंगी, आपको बोलेंगे प्रमोट करो एंड गेट अमाउंट ऑफ इंसेंटिव, राइट। वो वही वन फील्ड। सेकंड इज यहाँ पर ट्रेडिंग एक्सचेंजेस होती हैं, वो आपने सुना होगा बाइनेंस एक्सचेंज या ट्रेड स्टॉक मार्केट की हो रहा है कहते हैं। तो ये लोग, इनको यूजर्स चाहिए होते हैं अपने ऐप्स को चलाने के लिए, तो अमाउंट ऑफ यूजर्स भी प्रोवाइड देम, अकॉर्डिंगली हमें इनकम रिवॉर्ड्स और सोर्स ऑफ इनकम हमारा कमीशन बेस्ड। हाँ, कमीशन बेस्ड यू कैन से। एज अ कंटेंट क्रिएटर यू आर टेलिंग। या करेक्ट, तो वो हमें जानेंगे नहीं अनटिल अभी बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, राइट। तो एक वो सोर्स हो गया। फिर आप ट्रेडिंग करते हो, राइट। ट्रेडिंग में भी आपके साथ कितना अमाउंट ऑफ ट्रेड कर, उसका तो कोई लिमिट है नहीं, राइट। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, और इस फील्ड में आपको फाइनेंस कंपनी से प्रमोट करनी होती है 80%। सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा, टू बी ऑनेस्ट, बट आपको कोई पर्टिकुलर अमाउंट, तो आपको लमसम में बताऊं तो यू कैन बाय अ गुड कार विद इन फ्यू मंथ्स इफ यू आर गुड ट्रेडर, बिकॉज यहाँ पे कंपनीज का बजट ज्यादा होता है। आपको आप अगर मंथ में 1 रील डालोगे, इट्स इक्वल टू अगर आप किसी और निश में आप 10 रील्स डालोगे उनके लिए। तो अगर एक यहाँ पे बाकी ब्रांड्स बहुत कम आएंगे, टू बी ऑनेस्ट। आप सोचोगे यार उसमें तो मैं उस फील्ड में था यार 10 प्रमोशंस आते थे, मैं इसमें आ रहा 1 प्रमोशन 1 मंथ मारा, बट इसमें रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा है। अब वो आपको उतना ही देगी जितना वो 10 रील्स में आपको कर रहे हो। आपको काम भी ज्यादा कम करना है, आपको अमाउंट भी ज्यादा मिलेगा। ओके। एंड फ्रॉम क्रिप्टोकरेंसी में तो आपको ट्रेडिंग पे डिपेंड करता है। हम गुड ट्रेडर, हम भी ट्रेडर अच्छा बन गए हैं। हाउ मच प्रॉफिट हैव यू मेड? प्रॉफिट इतना बना ले कि आप यहाँ पे इनवाइट कर लिया। ओह वाओ, तो फिर तो आपने काफी करोड़ों में छापा है फिर तो, अगर आप यहाँ पे आए हैं। ऑब्वियसली इतने बड़े पॉडकास्ट में इनवाइट हो गए तो। Well, what is the biggest misconception about cryptocurrency? लोग सोचते हैं हम बहुत फास्ट रिच बन सकते हैं, अच्छा ये मुझे भी था, अच्छा खासा पैसे, मेरे को भी था, आपको क्या, मेरे को भी था, पर ऐसा नहीं है। बहुत वोलेटाइल मार्केट है, अच्छी मार्केट है। अगर ढंग से बैलेंस लेके चलो, दिमाग से चलो, अब बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो, टू बी ऑनेस्ट। बट ये मत सोच के आओ कि हमें 2 दिन में मिलना है, 3 दिन में होना है। टाइम दो इस फील्ड को, समझो बहुत अपॉर्चुनिटीज है इस फील्ड के अंदर। बट ये सोच के कभी मत आना कि हम जॉब छोड़ देते हैं और इसमें तो बहुत पैसा, हम क्या लाइफ जिएंगे, भाई नहीं होगा। अब उल्टा और लॉस में चले जाओगे। अपॉर्चुनिटीज हैं बट रिस्की भी है। आप 1 दिन में 2 दिन में अमीर नहीं बनोगे, उल्टा आप लॉस करते चलोगे। अपने पेरेंट्स को भी कभी मत बोलो कि आप हमें अच्छी फील्ड में जाना है, जब तक आप खुद स्टेबल ना हो जाओ उस फील्ड के बारे में। ट्रू। सो जो क्रिप्टो करेंसी के रूल्स हैं, टैक्सेशन है, 30% टैक्सेशन है, दैट्स अ लॉट। व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट? टैक्सेशन सिस्टम, रूल्स। टैक्सेशन देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इस बैन तो गवर्नमेंट कर नहीं रही है, ऑब्वियसली टैक्स लगा दिया, इट मींस दे आर ट्राइंग टू रेगुलेट। इट्स टेकिंग, मतलब 8 पॉइंट तो आपका एलिमिनेट हो गया कि बैन। कोई चीज अगर फिर टैक्स ले रहे हैं वो लोग, तो ऑब्वियसली वो उनका रेगुलेशन की तरफ दिमाग है। अगर वो सोर्स ऑफ इनकम, आप अपनी जॉब भी करते, कुछ भी करते, आप टैक्स भरते हो, राइट। तो इसमें भी आप टैक्स भर, ऑब्वियसली ज्यादा टैक्स है। इफ आर ट्रेडर, राइट, इफ आर अर्निंग 100 रुपीज, 30 रुपीज तो आपने गवर्नमेंट को दे दी, राइट। उसका TDS भी है 1%, और
लॉस के ऊपर भी कुछ ट्रेड है, डिपॉजिट के ऊपर भी टैक्स लग रहे हैं, तो काफी ट्रेड्स ऑब्वियसली ट्रेड हमें टैक्स हमें निपटना चाहिए। आई एम गुड विद दैट, बट इन फ्यूचर मे बी वो भी रेगुलेशन सर्च कर रहे हैं क्या रेगुलेशन है, क्योंकि क्रिप्टो का इलीगल यूज भी बहुत कुछ हो रहा है आउटर वर्ल्ड में, मनी लॉन्ड्रिंग्स होती है, बहुत कुछ हो रहा है। तो उनके दिमाग में, गवर्नमेंट के दिमाग में क्या चल रहा है, वी आर नॉट श्योर, राइट। उनके पर्सपेक्टिव अलग है, उनके ऑलरेडी एडवाइजर्स बैठे होते हैं गवर्नमेंट के साथ, तो क्यों 30% रखा है, मे बी वो ये काफी जो इलीगल चीजें हैं उसको रोकने के लिए रखा हुआ है कि दो लोग लीगली अर्न कर रहे हैं वो पे कर रहे हैं, तो उनको टैक्स देने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मे बी इन फ्यूचर टैक्स कम हो जाए। बट डोंट यू थिंक कि जो इलीगली कर रहे हैं और लीगली कर रहे हैं उनके लिए कुछ और सिस्टम होना चाहिए, कि किसी और सिस्टम, किसी और मतलब कैसे भी तुम देख लो, बट द वन हु इज अर्निंग लीगली उन्हें भी तो हर्ट हो रहा है ना। टैक्स इज नॉट अ जोक। बहुत बड़ा अमाउंट है 30%, तो बहुत बड़ा परसेंटेज है, बट मे बी इसलिए वो रेगुलेशन अभी तक लेकर नहीं आया। कुछ टाइम बैकएंड में कुछ काम चल रहा है, क्या सर्च कर रहे हैं वो लोग। आई थिंक अभी विद इन 1 ईयर हो सकता है अच्छा खासा, कि राइट नाउ लॉट ऑफ इंडियन एक्सचेंजेस भी क्रिप्टो एक्सचेंज बन रहे हैं, पॉइंट DCX इज मतलब बिगेस्ट एक्सचेंज, राइट। तो बड़ा एक्सचेंज बन रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, गवर्नमेंट उनको लीगल अप्रूव दे दिया है अभी में, इट मींस की गवर्नमेंट इज रेडी टू अप्रूव, बट अभी टैक्सेशन की इसलिए शायद आई एम नॉट श्योर कि उनके बैकएंड में क्या चल रहा है, पर टैक्स है ज्यादा, रेट इज ट्रू। इफ यू रीड, अगर 1 वीक पहले रिपोर्ट आई है कि इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो क्रिप्टो के अंदर है वो इंडिया के अंदर है, मोस्ट नंबर ऑफ यूजर्स आर फ्रॉम इंडिया, उसके बाद इट्स पाकिस्तान, देन USA। सो इंडिया के सबसे ज्यादा यूजर्स है। अब उनको गवर्नमेंट को ऑब्वियसली पता है, और गवर्नमेंट को अभी टैक्स इतना आ रहा है, और उनको पता है कि इतने इंडियन यूजर्स कर रहे हैं, इतना किसी को बैन कर देंगे तो वो बहुत नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा लोगों के ऊपर भी, राइट। इथेरियम, लेट्स टॉक अबाउट इथेरियम। आपके मैंने बहुत वीडियोस देखी है जो अभी रिसेंट थी, इथेरियम पे बेस्ड थी। सो इथेरियम कॉइन तो है, बट इट्स आल्सो अ टोकन। सो फर्स्ट, व्हाट इज अ टोकन? सेकंड, what are the different types of tokens and how can we tell, मतलब जो इथेरियम टोकन है उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं? सो पहले स्टार्टिंग हमने बात की थी ब्लॉकचेन की, if you remember, उसके एक इथेरियम नाम की ब्लॉकचेन है, खुद का नेम है, वो एक लेयर बनी हुई है, एक टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल बन रही, फॉर एग्जांपल सीमेंट है, सीमेंट में सीमेंट के ऊपर आप कुछ भी दीवार जैसे मर्जी दीवार बना दो, राइट। आप डिजाइन वाली दीवार बना दो या प्लेन दीवार बना दो, तो इथेरियम खुद में तो टोकन है ही, पर उसका अपना भी एक ब्लॉकचेन है, उसके ऊपर आप खुद के टोकन्स बना सकते हो। अब इतने सारे टोकन हैं जो इथेरियम के ऊपर ऑलरेडी बिल्ट हैं, तो शिबा इनू उसके लेयर के ऊपर क्रिएटेड, इतना बड़ा फेमस मीम कॉइन है, तो ये उस लेयर पर क्रिएटेड हुआ है। तो ऐसी ब्लॉकचेन्स बनती हैं, उसके बाद टोकन्स बना सकते हैं, ताकि और इथेरियम बहुत सिक्योर, बहुत ट्रांसपेरेंट वो ब्लॉकचेन है। तो टू बी ऑनेस्ट, अब इथेरियम के ऊपर जो कॉइन्स बने, जो आप सुना, मैं बोलता हूँ ETH बोला है, ENA बोला है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन्स हैं जो अभी काफी स्मॉल प्राइस पे हैं, और इथेरियम इन फ्यूचर राइज करेगा। होता क्या है, आपकी जब ब्लॉकचेन का जो मेन टोकन है, अब इथेरियम राइज का, कोई चीज किसी चीज के ऊपर बनी हुई है, अगर बेस इथेरियम है, अगर बेस और स्ट्रांग हो रहा है तो उसके ऊपर जो बना हुआ है वो भी और स्ट्रांग होता चलेगा। अब इथेरियम के फाउंडेशन बढ़ती जा रही है लास्ट 1 ईयर से, तो उसके बेस पर हर इंसान इथेरियम बाय नहीं कर सकता, वो एक शेयर उसका होल्ड रखता है। तो मेरा सजेशन ये रहता है कि आप जो उसके ऊपर टोकन्स बने हुए हैं उनको बाय करो, जो 4 रुपीज या 5 रुपीज के हैं। अब वो बढ़ेगा तो आपके 4 रुपीज 5 रुपीज वाले भी बढ़ेंगे, भले स्मॉल अमाउंट में बढ़े, पर धीरे धीरे इंक्रीज होंगे। So can you name some tokens जो we can buy? जो इथेरियम के बेस की हम बात कर रहे हैं, इथेरियम पे ETH है, ENA है, many more. Okay, so when we say cryptocurrency, मतलब किसी भी इंसान को ना, नॉर्मल इंसान को बोल दो, उसके मन में आएगा स्कैम, फिर दूसरा आएगा पॉन्जी स्कीम, फिर तीसरा आएगा लॉस। उसे प्रॉफिट या अच्छी लाइफस्टाइल तो समझ ही नहीं आती। तो ऐसा क्यों है? वाई? कुछ तो होगा, किसी के साथ तो इतना हुआ होगा। कि स्टार्टिंग में जो क्रिप्टो आया था तो बहुत ऐसे फेक स्कैम कॉइन्स बने थे जो 2 दिन में बढ़ के एकदम डंप हो जाते हैं। काफी लोगों का लॉस हुआ था, लोग वो सोच के जाते हैं कि मैं अमीर होने हैं, लोग उसमें लॉस कर जाते हैं। और आपको स्टार्टिंग में इतना अमाउंट लगाना भी नहीं चाहिए, लोग आप बिल्कुल आपका फाइनेंशियल लाइफ ही खराब हो जाए एकदम से, राइट। इस मार्केट में उतना पैसे लगाओ जितने आप सोच सकते हो कि यार अगर मैंने स्टार्टिंग में 1000 रुपये लगाया तो मैंने ये सोच कर लगाया था अगर ये जीरो भी हो गए मेरी लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए पॉन्जी स्कीम बहुत होगी। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली जब ये मार्केट स्टार्ट हुई थी इसमें होते थे बहुत स्कैम, तब विद इन 3-4 ईयर्स में बहुत प्रोग्रेस हुई है, स्टेबल मार्केट बनती जा रही है, वो ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है। आप अगर UAE दुबई में देखो तो अगर वो इतनी बड़ी इस टाइम वन ऑफ द फेमस कंट्रीज बन चुकी है दुबई इन द वर्ल्ड, राइट। एवरी सब चाहते हैं हम दुबई जाकर शिफ्ट हो जाए, वहाँ रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी है, वहाँ कोई टैक्स नहीं है। थर्ड पॉइंट इज वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, राइट। तो वहाँ पे अगर लोग उन्होंने क्रिप्टो अलाउ करा हुआ पूरा ऊपर, कुछ भी बाय करो, नॉर्मल ग्रोसरी शॉप पे भी जाओ। तो मैं एक बार दुबई गया था, मेरे पास क्रिप्टो कार्ड है, बस नॉर्मली को कार्ड देता हूँ तो वहाँ पे हो जाता है बहुत ईजीली। तो वहाँ टेंशन फ्री इंसान है, तो वो धीरे धीरे माइंड सेट वहाँ का चेंज हो गया। और इंडिया में होता क्या है,
इट टेक्स टाइम टू चेंज द माइंड, राइट? हाँ, because the population is too much. बहुत कम है, कहीं कोई बैक साइड से कोई फ्रंट है, कोई एजुकेटेड है, टाइम लगता है। और जब स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुआ होगा तब सब लोग यस नहीं किया होगा, मार्केट ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा, इंटरनेट आया था, राइट? लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, यूट्यूब। हाँ, इंटरनेट आया था, राइट। काफी टाइम पहले जब वो आया था तो लोगों ने कहा था कि बेकार है, इसमें मत करो, एंड टुडे पेन पेपर लोगों को बेस्ट लगता था, और आज लोग पेन तो बिकते भी हैं, पता नहीं बिकते हैं नहीं बिकते। और लिखा हुआ है आपने। बट हाँ, ट्रू, इंटरनेट इज द न्यू। तो स्टार्टिंग में कोई चीज भी आएगी तो पहले नेगेटिव साइड ही दिखती, हमारी भी नेगेटिव साइड दिखी थी। हाँ, ये दैट्स ट्रू। एंड आई थिंक दुबई ने तो खुद बोला है कि उसे 2000 आई थिंक 33, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 2033 तक पूरा क्रिप्टो में कन्वर्ट कर देना है। ऑब्वियसली मेरे बहुत नोन्स हैं जब दुबई शिफ्ट हुए हैं, उनका अपने रीजंस हैं, जो भी रीजंस हैं, बट वो बहुत इको फ्रेंडली हो चुका है, टू बी ऑनेस्ट। कितने हम देखते हैं कि कोई शो भी होते हैं, अगर म्यूजिक शोज भी होते हैं तो वो भी आप क्रिप्टो के थ्रू खरीद सकते हो। मैंने देखा था, मेरे को याद नहीं आ रहा, कोई क्रिप्टो कॉइन है, यू कैन बाय इट थ्रू दैट। ओके, व्हाट आर द 3 टिप्स यू वुड गिव टू यंगस्टर्स हु आर स्टेपिंग इनटू क्रिप्टो करेंसी? पेशेंस और वो तो सब बता दिया, बट टेक्निकल टर्म्स में। गो ओपन वेबसाइट्स लाइक ट्रेडविनम की वेबसाइट्स होती हैं, जब चार्ट्स देखो, उनमें काफ़ी अच्छे चार्ट्स के पैटर्न्स होते हैं, उनको लर्न करो। सेकेंड की डिफरेंट वेबसाइट है क्रिप्टो की, कॉइन मार्केट कैप है, कॉइन गेको है, इन पे आप जाओ। आप कोई भी कॉइन जो आपको पता है, जरूरी नहीं कोई नया कॉइन हो, आपको बिटकॉइन इथेरियम पता होगा, जाके पढ़ो, हर कॉइन पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ये कब लॉन्च हुआ, इसको बैकिंग कौन सी कंपनी की, इसको फंडिंग कहाँ से आ रही है। फिर थर्ड होती है हमारी मीम कॉइन सेक्टर की होती है, उसकी अलग वेबसाइट्स होती है, आपको तीनों सेक्टर समझ आ जाएगा। मीम कॉइन की वेबसाइट पंप फन है, डेस्क स्क्रीनर है, आपको समझ आएगा कि उसमें डंप क्यों करते हैं, कॉइन जल्दी पंप क्यों करते हैं। तो ऐसे अच्छे कॉइन्स के लिए कॉइन मार्केट या कॉइन गेको पे जा सकते हो, मीम कॉइन्स के लिए आप बाकी वेबसाइट जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सिंपल है। What's your retirement plan? By 30 I'll try. Oh, really? I'm trying, यार। My God, that's so awesome. Retirement, not diamond properly, but see, बट जैसे ऐसे 11 बजे 12 बजे उठने मम्मी बोल रही हैं, तो 5 बजे उठ जाओ तो कुछ वो। हाँ, शाम को 5 बजे उठो, फिर तो चाय मिलेगी। Okay. Where else do you invest other than cryptocurrency? Right now, nowhere else, to be honest. Really? Nowhere else. After मेरे दिमाग में after a certain amount, then we can go in some business and invest in some. Any influencers or content creators that you follow for this particular thing? I won't name because सब मेरे फील्ड के हैं और सब मेरे फ्रेंड्स ऑब्वियसली अपने उसके, तो मैं किस सब अच्छे हैं, सब अपने तरीके से, वो सबका तरीका अलग है समझाने का, सबके अलग ऑडियंस है, राइट? वो इंग्लिश में समझा रहा है, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, मेरा स्टाइल और वीडियो अलग है, मैं काफ़ी रॉ वीडियोस बनाता हूँ, मेरे को पता है मैं कनेक्ट अपनी रॉ ऑडियंस से कर रहा हूँ, अच्छी एडिटिंग वाली बनाता है, सो सबका अपना वे है, कोई कुछ और सिखा रहा है, सो आई वोंट नेम, पता मेरे को भी अच्छा ना लगता होगा, मैं किसी को नेम क्यों करना, किसी को मैं आगे अच्छा नहीं लगता हूँ ऑब्वियसली। ट्रू। बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि जैसे आपने समझाया है ना, जो आपने एग्जांपल्स दिए हैं, एनीवन कैन अंडरस्टैंड। Okay, so let's get ready for the fun round. Are you ready? I am very well. वैसे तो आप स्कूल में हमेशा हारते थे, but let's see यहाँ क्या होता है। यहाँ भी हारना तो बता दो। हार जाना प्लीज। मैंने टाइमर सेट कर दिया है 20 सेकंड्स का, एंड उन 20 सेकंड्स में जो भी अल्फाबेट होगा उससे आपको make as many words as you can. So I will say the alphabet and you have to say stop. Stop. J. Jam. Journey. Judge. Judgment. जलंधर। जैसे आप भी सोच लो थोड़ा। जग. जग. Just. Joker. 20. Done. Only 8 words. Okay. Nice. Now my turn. Okay, you start. 1, 2, 3, start. Stop. O. Octopus, orange, ombre, occult, on, open, orthodox, oh my god, मूवी थोड़ी बोल रही हूँ। OMG, मूवी थोड़ी बोल। Olvero, Obero, अपने बना रही। कितना? Only 6 भाई। One more round. हाँ। Best of 2 होंगे। क्या? हाँ तो 2 लेंगे। ठीक है। 1 बोलो। 1, 2, 3 go. Stop. K. Kite, kangaroo.
कैंटारो, कर्नाटका, केरला, कानपुर, हाइट, सिंपल पीपल। Kite तो you said in the starting ना kite? नहीं, I don't know. ठीक है. तो you had 8. डन, 8 ही अच्छा है। 8 ही होगा. I think 7 या 8, 7 हुए. 7 ले लेते हैं, टाइट रिपीट ना हो। हाँ, 7 हुए हैं. ठीक है, start mine. Stop. L, Okay. start। LOL, Lamau, London, Let's, Let, Letting, Loft, Lift, Lemon, Lemonade, Logo, 11, but Okay. 11, Oh wow. So mine are 11 plus 6. Yours are 7 plus 8. 15। I won 16. ये तो ये देखा एक वर्ड का भी कितनी अहमियत है. एक मिनट की इसी में क्या गिफ्ट तो दो मुझे आप. गिफ्ट, मैं जीती हूँ ना. गिफ्ट। एक इथेरियम दे देना. डन। What is the color of leaves? येलो, What are you wearing? ग्रीन, How many hands do you have? 8, How many fingers do you have? 24, What's your name? शुभांगी। Thank you. That's a great name. How many eyes do you have? 24, Where is the camera? down, Where is the sky? down, What is the color of the table? I don't know। Oh my god, you're too good. You're actually very good. कुछ तो आता है। How many, what color is this? I don't know। How many fingers do I have? 38, How many fingers do I have now? 98, What is the nail paint? Color? 5। मैं नहीं बात करती. This is unfair. इस इंजर से बात ही कर रहे हो आप। ये बहुत unfair है. मैं फिर नहीं कर पाऊंगी quickly. Okay, let's start with me now. I'm done। What's your name? Madhav, What are you wearing? jeans. You have hairs? No, Yeah, you said it। that's really difficult. हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। पूछता तो यस नो वाले पूछोगे तो फंस जाएगा बंदा। You went to Jio Ambani Convention Center. जानो। वहाँ पे मैंने देखा था कि आपकी वीडियो चल रही थी. What was that all about? So वो एक्चुअली मनी एक्सपो लगता है जियो अंबानी कन्वेंशन सेंटर में एवरी ईयर। So different companies come over there. Money expo में forex and crypto companies come over there. So actually I was working for some company, not as a job, full time job. Actually हम उनके लिए brands promotions करते हैं. So we went, they called, हमें उन्होंने बुलाया था मलेशिया. Same company का वहाँ पे भी था, sponsors थे वो लोग. So we were brand ambassadors for them. So they were running our videos in that Jio Ambani convention. Wow, but that's huge. Congratulations. to you. Sometimes money doesn't work. Yeah, The combination works. true. तो आप पे face value और money दोनों होना चाहिए. Even that's why I went over there because कोई money system नहीं था वहाँ पे. I just went to see my place. Oh, wow. तो जो आपके friends हैं या friends नहीं मैं कहूँगी knowns या acquaintances, ये सब होने से पहले और ये सब होने के बाद कितना डिफरेंस है आपको ट्रीट करने में, आपसे बात करने में? बहुत बड़ा डिफरेंस टू बी ऑनेस्ट, बहुत बड़ा। मैं आपको बोला मैं सबको इसलिए फ्रेंड का टैग देता नहीं हूँ। मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ये आ गया कि मैं किसी को अपने क्लोज आने नहीं देता। उनको ऐसा बहुत बार लोगों ने ग्रांटेड लिया है। टू बी ऑनेस्ट मेरी नेचर ऐसी है कि मैं अगर वंस यू आर क्लोज टू मी आई विल डू एनीथिंग फॉर यू। मेरी नेचर वैसी है और उसका लोगों ने गलत फायदा बहुत उठाया। तो अब मैं लोगों को अपने क्लोज आने नहीं देता ताकि मैंने उतना चला जाऊँ कि मैं इनके लिए कुछ भी कर दूँ, बाद में ये लोग मेरे को फायदा उठाएं। सो उस टाइम मेरे पास टू बी ऑनेस्ट अगर 20 लोग नोन थे, अभी भी 20 नोन है, पर जो मेरे बहुत क्लोज है उनमें 2 या 3 लोग ही हैं। बाकी लोगों से मैं मतलब अभी महीने या 2 महीने में एक बार बात करूंगा। जो मेरे क्लोज नोन्स हैं वो पहले भी सेम थे, अब भी सेम है और मेरे को मोटिवेट करते हैं कि यार माधव ये कम कर रहा है यार, यू कैन डू दिस। If everyone loves you, everyone is your friend, then you have not achieved anything. ऑब्वियसली विराट कोहली एक इनिंग्स में नहीं चलेगा तो हेटर्स रेडी हमको हेट करने की, तो हम तो कुछ भी नहीं है उनके साथ। Actually, true. जो आपने बोला था क्रिप्टो एक्सचेंजेस, अब इंडिया का भी आ गया है, सॉरी, DCX. Tell me 3 crypto exchanges global. तो टॉप 6 exchanges I would say for Indian users who are as a beginner, CoinDesk and CoinSwitch, and global exchanges I would say 2 नेम मैं बताऊंगा आपको, one is Binance and one is Bybit. What's a wallet? बिटकॉइन में बोलते हैं ना कि वॉलेट में रखो, जैसे एक्सचेंज में नहीं रखते. What's a wallet?
वॉलेट होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका पॉकेट फिजिकल वॉलेट है, राइट। अब ये वॉलेट आपके पास, आप जहाँ भी लेके घूम सकते हो इसको, राइट। फिजिकल मनी है ये आपकी, आपसे जब तक आपकी पॉकेट कोई नहीं मारेगा तब तक आपका कहीं नहीं जाएगा, ये पैसे आपके पास है। लेकिन बैंक में अगर पैसे पड़े हैं तो वो बैंक के पास है, आपके पास नहीं है वो पैसे। कल को बैंक डूब गया तो आपके पैसे भी चले जाएंगे। तो वो ने ऐसा यस बैंक के साथ आपको केस पता है, कंट्रोवर्सी हुई, उनका शेयर लोगों के पैसे डूबे। सेम एक्सचेंज कोई बैंक मान लो आपने उसमें डिपॉजिट कर दिया, आपने एफडी करते सब कुछ करते हो, बैंक में डालते आपने एक्सचेंज में डाल दिए, वो विद टाइम इंक्रीज हो रहे हैं। और एफडी वगैरह जो होती हैं ये सब होती हैं, ये क्रिप्टो के अंदर भी होता है, टर्मिनोलॉजीज अलग होती हैं, ओके, तो उसमें भी होती हैं, पर वो एक्सचेंज के पास है। जब तक एक्सचेंज के अंदर आपके पैसे हैं तो वो बैंक उसकी, आप सारे आपको ट्रेडिंग करने के लिए तो आपको एक्सचेंज में डालने ही पड़ेंगे। अब अगर आपको किसी को पैसे भेजने आईएनआर में तो लोग आपको बैंक में डालोगे तभी आप चेक काटोगे, राइट। तभी हम यूपीआई, तभी आप यूपीआई, अगर बैंक में नहीं डाला होगा हमने पैसे तो यूपीआई कैसे करोगे? वो रिस्ट्रिक्शन है, आपको डालने ही है तभी आप ट्रांसफर करोगे। तो ऐसे हमें एक्सचेंज में भी डालने ही है तभी हम ट्रांसफर करेंगे। बट अगर आपका 1000 रुपए है, तो आपको पता है कि मुझे 500 का ट्रेड करना है डेली का, बाकी 500 मेरे सेविंग है, तो वॉलेट आपका होता है। वॉलेट के आपको कीज मिलते हैं, वो कीज आपको संभाल के रखने हैं। जैसे आप पिन कोड होता है 12 लेटर या 44 वर्ड्स का होता है। आपकी अलमारी है, लॉकर है, तो उसकी चाबी आपके पास है, राइट। जब तक वो चोरी ना हो घर का आके, कोई किसी को चाबी ना, घर में किसी नौकर आने या मेड को वो मिल जाएगी चाबी, तभी वो चोरी हो सकता है, राइट। तो एक वॉलेट, डिजिटल वॉलेट होते हैं, उनकी चाबी कीज मिलते हैं आपको वर्ड। अगर वो कीज के 24 वर्ड्स आपने किसी को बता दिया, किसी को पता चल गया, तो ही वो फुल पैसे चोरी होता है, वरना आपके हो ही नहीं सकते। इसलिए कहते हैं कि वॉलेट जब तक है वो आपके पैसे, कोई हैक कभी नहीं हो सकता। ओके, सो इट्स जस्ट लाइक जैसे यूपीआई पे हमारा पिन कोड डालते हैं और तब करते हैं। नहीं, वो तो आपका फिर भी मैच हो जाएगा। 24 रैंडम वर्ड्स होते हैं, 24 तो दे कांट मैच। 24 रैंडम वर्ड्स हैं, वो तो नंबर्स हो गए ना। वर्ड्स तो कितने बना सकते हो वर्ल्ड के अंदर, मतलब वर्ड्स शी। हाँ, अच्छा, वो वर्ड्स की तो कोई लिमिट ही नहीं है वर्ल्ड में ना। ओह वाओ। वो वर्ड्स पे ऑर्डर। So one, what are NFTs? And two, why do so many people pay for a picture? सो होता क्या है इसमें, एक इमेज है। अब आप पूछने सेकंड क्वेश्चन आपका कि कितने लोग पे क्यों करते हैं, फॉर जस्ट एन इमेज, राइट। तो उसको इमेज मत समझो, एक एसेट है वो। उसके आप अगर वो, फॉर एग्जांपल मैंने NFT बाय किया था 2 years बैक, अराउंड 5K समथिंग। तो एक इमेज अगर आप इसको खरीदोगे तो आपको ये पर्क्स मिलेंगे लाइफ में। मेरे को था कि ये NFT मेरे पास होगा, ये अगर मेरी इमेज, वो एक पेंटिंग समझ लो, हमने डिजिटल पेंटिंग बाय करी फॉर जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। तो उस डिजिटल पेंटिंग में बर्गर था, वो एक बर्गर की फ्रेंचाइजी थी, ठीक है। उन्होंने अपने NFTs भेजे 5K में पर NFT का होगा। आप उनका NFT बाय करोगे तो आपको पर मंथ 3 बर्गर फ्री मिलेंगे। जस्ट टेकिंग एग्जांपल, उनके नंबर अलग से, जस्ट गिव मी स्मॉल एग्जांपल। तो मेरे को था कि यार 3 बर्गर्स इज गुड, और 5K लाइफ टाइम के लिए, राइट। तो आफ्टर 1 year में भी वो यूटिल खत्म वर्थ हो जाएंगे, उसके बाद लाइफ टाइम फ्री ही है वो। उनकी साइड, बिजनेस साइड की साइड बैठ कर देखेगा, अगर मैं खुद की फ्रेंचाइजी है तो आप मेरे को ऑन स्पॉट 5K दे रहे हो, राइट। अगर 100 बंदों ने वो इकट्ठा 5K दे दिया, दैट इज 5 lakhs, राइट। 1000 बंदों ने दे 50 लाख मेरे पास इकट्ठा आ गया, उससे अपना बिजनेस और बढ़ा लूंगा। उसके बाद मेरे को 3 बर्गर देने में कोई बड़ी बात नहीं होगी मेरे लिए किसी बंदे को। तो NFT मतलब एक होती इमेज है, बट इसमें एसेट है वो एक आपका, कि आपको एक तरह का सर्टिफिकेट दे दिया कि आप मेंबर बन गए उस चीज के, तो आपको लाइफ टाइम कुछ मिलेगा। स्टार्टिंग में जो NFT आई थी वो बिना पर्क्स और बेनिफिट वाले भी दिख रही, बहुत हाई है प्राइस में। बट अब जो NFTs आती हैं उनकी वही यूटिलिटीज होती हैं कि अगर आप ये NFT बाय करोगे तो आप गेम या कोई मैच, क्रिकेट का मैच देख सकते हो, लाइव ऑडियंस जाके इंडिया पाकिस्तान का मैच देख सकते हो, कुछ देख सकते हो। क्रिकेट की टिकट्स के NFTs आती हैं, कि जितने भी आगे वर्ल्ड का मैचेस होंगे, अगर बस ये NFT है तो आप लाइव टिकट जाके अच्छे लॉन्ज में बैठ के मैच देख सकते हो। तो पर्क्स होते हैं NFTs के बेसिकली। तो या कोई आप कोई जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, यार मेरे पास है, मैंने बाय कर लिया, और मेरे पास क्रिकेट का NFT है, वो एक बैट का NFT है, जिसमें मेरे को यूटिलिटी मिल रही है कि जितने भी इंडिया के मैचेस होंगे इंडिया में, तो मेरे को सारे क्रिकेट मैच देने की टिकट फ्री है। एंड अब क्या हुआ, मेरे को मन नहीं है, मैंने बहुत मैच देख लिया, मेरे पास अब ये लाइफ टाइम के लिए है मेंबरशिप, राइट। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपका मन है तो आप मेरे को कह सकते हो कि मेरे को ट्रांसफर कर सकते हो कि NFT है, वो मैं ट्रांसफर भी कर सकता हूँ। फिर वो आपके नाम पर रजिस्ट्री हो जाएगी, जैसे हम घर खरीदते हो तो रजिस्ट्री आपके नाम पे हो जाएगी वो लाइफ टाइम के लिए। फिर आप जब जहाँ मर्जी लेके जाओ एसेट को, आपको एंट्री मिलती रहेगी। What is the price range of these? इसकी कोई प्राइस ही नहीं है। स्टार्टिंग क्या किससे होता स्टार्टिंग वो आप खुद डेवलप कर रहे हो अपने लिए। मेरे को अपना NFTs खोलने में 10 रुपए की भी खोल सकता हूँ, 10 रुपए की मैं 1000 NFTs सेम इमेज बना सकता हूँ। तो NFTs मतलब सिर्फ कंपनी से तो खोलती होंगी? कंपनी कोई अपना बिजनेस खोल रहा है, कुछ उनका एक प्राइस होता होगा अपना, आप कुछ भी रख सकते हो। आप अपना चिप्स बना रहे हो, आप 5 रुपए का रखो, 10 का रखो, 15 का रखो, आपकी मर्जी है। ओके, तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं रहेगी। नहीं है,
हायर एंड पे ही जाएगा, लोअर एंड पाइप के जैसे आपने कहा पाइप उतने कम बेनिफिट्स हैं यार, हाँ उनके बेनिफिट उतने कम ही होंगे। ओके, अब 500 डॉलर एनएफटी खरीदोगे अभी, ये तो सोच नहीं सकते वो। 2 eclairs मिल जाएंगे। हाँ ऑब्वियसली लाइफ टाइम पे 2 eclairs मिल जाएंगी आपको। ओके, वाओ दिस इज इंटरेस्टिंग। तो जिनको नहीं पता है एनएफटीज के बारे में, माधव हैज जस्ट टोल्ड, एंड आई थिंक आपको इसमें एक्सप्लोर करना चाहिए बिकॉज इसमें कुछ लॉस मुझे नहीं दिखता, इसमें कुछ भी लॉस। बट उसमें इन्वेस्ट मत करो जिसमें आपके कोई पर्क बेनिफिट्स हाँ जिसमें पर्क्स, और मैंने शेविंग क्रीम में कर लिया तो पता नहीं होगा ऑफ कोर्स। सो माधव, सिंस यू हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन क्रिप्टो करेंसी, आप इसको इनसाइड आउट आई थिंक समझ गए हो अच्छे से, व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ कोर्स ऑफ योर ओन? अपना कोर्स स्टार्ट करो, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, यू आर वेरी गुड एट टीचिंग। आप कॉम्प्लेक्स चीजों को बहुत इजीली सिखाते हो, एंड आई थिंक लोगों को यही चाहिए। I thought of that when मेरे colleagues जो इस प्रोफेशनल फील्ड में हैं, they even told me, and ना सिर्फ वो, to be honest लोगों ने भी बोला कि it's a good source of income even if you save for 1000 rupees, right? 100 लोगों ने भी buy किया 1 lakh, but मेरे mindset अभी बिल्कुल अलग है। I want to give free education as much as possible if you think so। अगर आपने देखा, मेरा टेलीग्राम कम्युनिटीज भी हैं जहाँ मैं डेली लोगों को प्रोवाइड करता हूँ ट्रेड सिग्नल्स वगैरह। सो मेरा भी माइंडसेट है ही नहीं उधर की तरफ कोर्स बनाने का लिए। कोर्स बहुत सारे मार्केट में, और मेरे को ऐसा लगता है मार्केट में कोर्स का भी बहुत नेगेटिव माइंडसेट लोगों का, कि जो कोर्स दे रहा है वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा रहा है। काफी नेगेटिव। अगर वो चाहता है तो वहाँ कहीं भी पढ़ा सकता है कोर्स बेचने से अच्छा। तो मेरा भी वो साइड है कि एटलीस्ट मैं जितना फ्री में, जब तक मेरे गॉड में बाय गॉड ग्रेस जितना अलाउ हो रहा है मेरे एंड से, मैं फ्री में लोगों को कराऊँ जितना हो सकता है। That's a wonderful initiative, Madhav. Thank you. सच में बहुत अच्छा है। And now the very big and important question, manifestation. So if I go 2 years back, मेरी मैनिफेस्टेशन अलग थी। यही थी कि मेरे को एक सोर्स ऑफ इनकम अच्छा चाहिए और थोड़ा नेम एंड फेम चाहिए, Which you have हाँ अब achieved. तो हो गया। टाइम के साथ आपकी चेंज होती चलेंगी मैनिफेस्टेशन। अब मेरी मैनिफेस्टेशन ये है कि मेरे को अपने डैड को ये कार गिफ्ट करनी है। So you believe in manifestation? ऑब्वियसली मेरे माइंड में मेरे माइंड में एक घर है और एक कार है। मेरे को डैड को ये गिफ्ट करनी है, डैड की जितना जल्द हो सके वो कार ड्राइव कर पाए। वो उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। ये गिव मी कार एट द एज ऑफ 18। लोगों का उस टाइम कार होती भी नहीं थी। अभी भी मेरे पास कार है, बट मेरे को वो कार आई थिंक सब बाय कर सकते हैं, पर मुझे एक ऐसी लग्जरी कार उनको गिफ्ट करनी है, वो उस कार में ऑफिस जाए, उनका अपना सब कुछ है, पर वो उस कार में जाए, मेरी दी हुई कार में जाए, वो मजा ही अलग होगा। उसका आपको अलग ही फीलिंग अलग होती है, वो प्राइस जो अपने लिए नहीं चाहिए वो डैड के लिए चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। बहुत ज्यादा फीलिंग होती है। तो टू बी ऑनेस्ट मेरे को और कुछ चीज़ों से नहीं मिलती, लोगों को देखकर ही मिलती है। यार ये अगर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और अगर ये राइस कर सकता है, ये कार ले सकता है, वो सेम काम कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, तभी मेरे को और टाइम लगेगा मेरे थोड़ा बहुत, बट आई कैन डू दैट थिंग। अगर मेरे डैड स्कूटर से कार तक आ गए हैं तो मैं इस कार से इस कार तक तो जा ही सकता हूँ, मैं कार तक तो हम भी शुरू कर सकते हैं। ओके सर, दैट्स वंडरफुल माधव। आई थिंक जो लोग मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करते हैं उनका ऑरा भी एक डिफरेंट होता है, उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, बट दैट्स वंडरफुल। लाइक आपके जो ड्रीम्स हैं, जो गोल्स हैं, टू प्रोवाइड फॉर योर फैमिली एंड स्पेशली योर डैड, दैट्स सो। एज वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट, मैंने ना सोशल मीडिया पे एक स्टोरी डाली थी कि वी आर डूइंग दिस क्रिप्टो करेंसी पॉडकास्ट। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, यू कैन गिव इट टू मी एंड आई आस्क। Aditya asks, what is the mindset and attitude for beginners in crypto market or stock market? अगर हम एटीट्यूड की बात करें तो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि कुछ सेकंड या दिन नहीं लगता आपका पॉजिटिव से नेगेटिव होने का ट्रेडिंग सेक्टर में। तो बहुत जरूरी है पॉजिटिव एटीट्यूड रहे, और आउटसाइड वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं होना। सेकेंड माइंडसेट की बात करें तो ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, जिसमें ग्रोथ है और वेरी स्लोली ग्रोथ है, बट ग्रोथ है। वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस फील्ड तो बहुत अच्छी स्पेस में ग्रोथ है। Okay. So positive mindset Yeah. and growth mindset also. Okay, one is आपने कोई इन्वेस्टमेंट किसी को सजेस्ट की है and did they backfire? This is from Swati. Yeah, a lot of times I would say. In particular time, not अब की करंट की बात नहीं करते, बट पहले ही जब मैं स्टार्टिंग में मैंने शुरू किया था, मैं भी सजेस्ट करना शुरू किया लोगों को, वो बैकफायर हुए, लॉस भी नीचे गए। तो मेरे को समझ आया कि यार यू कांट बी गुड, यू कांट बी ग्रेट पर्सन, और कोई भगवान नहीं है इस फील्ड में। ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है, जितना मर्जी सीख लो, बैड डेज आपके आने हैं तो आने ही हैं। जितना कभी कभी चार्ट पैटर्न भी फॉलो नहीं होते, आप कुछ भी सीख लो तो। Okay. द पॉइंट इज बैकफायर करें, बट मेरा पहले तक बताने का, सजेस्ट करने का तरीका डिफरेंट था। मैं सजेस्ट करने का तरीका डिफरेंट है लोगों को। बिफोर टेलिंग मैं उनको ये बोलता हूँ कि अमाउंट उतना इन्वेस्ट करो
इतना आप लॉस फेस कर सकते हो और आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना है फाइनेंशियल लाइफ में. Okay. So the next we have Monu Sharma. He asks, what is better, stock market or crypto? फॉर मी क्रिप्टो सम टू बिग स्टॉक, राइट. जो इस मार्केट में घुसा हुआ है उसके लिए वही बेस्ट है. कोई प्लस माइनस नहीं, सबके प्रोज हैं, सबके डाउन के हैं. कौन से? तो आपको जिसमें एक बार अच्छे से जो आ रहा है वो अच्छी है. किसी को क्रिप्टो, किसी को दोनों अच्छी भी नहीं लगती होंगी. बहुत लोग हैं जो दोनों में इन्वेस्ट नहीं करते. So Monu, it's on you. You have to decide. दोनों ट्राई करके देखो, है ना? क्या पता दोनों पसंद आ जाए, दोनों ही पसंद आए. वही, दोनों पसंद आ सकते हैं. So this is a very interesting question and it's from Igbir. Tether is planning a US stable coin. Good thing for regulation or just power? स्टेबल कॉइन होगा तो इसमें मूवमेंट कम होगी, लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे, और इस लोग आपको वो मिलेगा, स्मॉल रिटर्न्स मिलेंगे, बट एटलीस्ट योर माइंड सेट इज क्लियर फॉर लॉन्ग टर्म पर्टिकुलरली. पावर ऑब्वियसली आएगी, अगर यूएस टीथा लाएगा तो यूएस डॉलर से कम्पैक्ट होकर आ रहा है तो कहीं ना कहीं पावर यूएस के पास पहुंच जाएगी. उस I think crypto is becoming Wall Street in new clothes. ट्रू. इफ यू सी यूएस प्रेसिडेंट, राइट, डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने अपना खुद का कॉइन लॉन्च किया जिसे He is ट्रम्प. very much into it. तो ऑब्वियसली अगर यूएस ही, राइट, आप कुछ भी बोलो बट वर्ल्ड के टॉप कंट्री यूएस ही मानी जाती है हर फील्ड के अंदर, राइट. तो अगर वो किसी चीज को ऐसे ब्रॉडर व्यू से देख रहे हैं तो आई थिंक सो ये सारी कंट्रीज को अडॉप्ट करने की सोच सकते हैं. हाँ, adoption. And मुझे लगता है it is very truthful also. हर चीज में रिस्क और वो होते हैं. That's Obviously. on you. Obviously. Okay. Okay, so that's it for the questions. आपको हमने अब फ्री करेंगे हम आपको. Thank you so much. Okay, so that's it for the questions. And I hope आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा. There are a lot of tips that Madhav has told us. There are a lot of coins that he has told us. Exchanges कौन से होने चाहिए, क्या mistakes avoid करनी चाहिए, and a lot more. मुझे लगता है मैं ये फिर से 2 बार और देखूंगी जिससे कि मुझे भी समझ में आए. मेरे को भी देखना पड़ेगा एक बार. टोकन्स बताया आपने, हाँ, उस पे इथेरियम पे सीमेंट लगा देते हैं उसके ऊपर. बहुत अच्छा एग्जाम्पल था सच में. So Madhav, thank you so much for coming here and giving your valuable time. You are. Nice meeting you. Thank you so much. And what is your feedback on this podcast? One thing for improvement, one thing that you like. It was really great. Why would I say something bad about you? Right? So really great. I had a wonderful time. Obviously, you are my schoolmate, right? I'm happy to see you rising and hope you rise more in future. Thank you so much. So I had a great time with you, Madhav, and I learned a lot. And I hope आप सबने भी काफी कुछ सीखा होगा और नोट किया होगा because this is really, really helpful. We will be back with another podcast which adds value in your life. So till then, please like and subscribe don't forget to hit the bell button. bye. Bye.